जज्बात के बीच आज का मुकाबला महामुकाबला बस कुछ ही क्षणों में होने जा रहा है। तो तमाम दर्शकों से गुजारिश है हमारी टीम जो है ये हमारे साथ डिवाइन एफसी क्लब है। डिवाइन एफसी क्लब जिसके स्पॉन्सर हैं बुढ़िया खाद मोती मोहल्ला के इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद डब्लू और मोहम्मद शकील, ये अपनी टीम को लेके उतर चुके हैं। भाई जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग ग्राउंड को खाली करिए और मैनेजमेंट को देखिए। आप लोग एक जगह जमा होने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैनेजमेंट को देखिए। देखिए भाई, ये हमारे डिवाइन एफसी क्लब जिसके स्पॉन्सर है बुढ़िया खास मोती मोहल्ला के इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद डब्लू, मोहम्मद शकील। और यह झारखंड में अभी तक 5 मैच इस महीने में खेल चुका है और 5 मैच में 3 मैच कोई जीत चुका है। जी हां, 5 मैच में 3 मैच कोई जीत चुका है। अबर जो दूसरी जो टीम है जिसके साथ इनका मुकाबला होगा वो टीम है अंसार क्लब बांसजोड़ा। वो भी 4 मैच खेल चुका है और उसमें से 2 मैच जीत चुका है, जिसमें कल ही 1 मैच जीत के आया है वो। जी पहुंच चुके हैं हमारे डिवाइन एफसी क्लब के टीम मैदान में पहुंच चुके हैं। अंसार क्लब बांसजोड़ा से गुजारिश है उसके टीम मैनेजर से क्या आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी टीम को लेकर के ग्राउंड में पहुंचे, वरना अगली टीम को वॉक ओवर दे दिया जाएगा। जी अगर कोई टीम डिसिप्लिन में है तो उसका सम्मान हम कमेटी वाले सर्वोपरि मानते हैं। जी आपसे गुजारिश होगा कि आपके खिलाड़ी 5 मिनट के अंदर, जी हां 5 मिनट के अंदर अगर ग्राउंड में नहीं पहुंचते हैं तो कमेटी फिर डिसीजन लेने पर मजबूर होगी, जिसमें शायद आपको देखिए गेट पर भाई समझिए बात को, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग बाहर हैं। इसलिए बाहर है चूंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मैच के अनुशासन में किसी तरह की कोई कमी कोताही हो। तो आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग बाहर से जगह लेकर के इत्मीनान से खेल आप देखें। चूंकि सारे लोगों को अंदर ले पाना मुश्किल है, जिसके वजह से कमेटी के लोग, आधे कमेटी के लोग बाहर हैं। और जो बच्चे जो कमेटी के अंडर में अभी सहयोग या मैनेजमेंट में नहीं हैं, उनसे भी गुजारिश होगा कि आप लोग बाहर चले जाएं। और गेट पर देखिए वहां पे दबाव ना बनाएं। आप लोग से गुजारिश होगा, यह मैच आपका है या टूर्नामेंट आपका है, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी है। और हम तमाम तेलोडी वालों को, तमाम दर्शकों को जो तेलोडी के हैं, तेलोडी से बाहर है, जो मेहमान हैं, मेजबान हैं, सभी की जिम्मेवारी है कि यह टूर्नामेंट कैसे सफल हो। आप लोगों से गुजारिश होगा कि अपने अपने जगह लेकर के बैठ जाएं। इसीलिए मैं शुरू से ऐलान कर रहा था कि आप लोग पहले आए। भाई यह मैच बहुत रोमांचक होने जा रहा है। अंसार क्लब बांसजोड़ा की टीम, हम समझ रहे हैं कि आप लोग मैच खेल के दूसरे जगह से पहुंचे हैं, लेकिन भाई तुरंत ड्रेसअप होकर के आ जाइए। आप एक दिन में 4 जगह मैच खेले हैं, उससे हम लोगों को, कमेटी को कोई मतलब नहीं है। आपको यहां टाइम पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक समय होता है
कमेटी का छज्जा पर जो लोग बैठे हुए हैं भाई, अपना सावधानी से बैठिए, और वरना अगर कोई भी तरह का मिसहैपनिंग होगा, किसी भी तरह का दुर्घटना होगा, तो उसका जिम्मेवार कमेटी नहीं होगी जी। जिनके जिनके बच्चे वहां पर चढ़े हुए हैं, अगर गार्जियन को नजर आ रहा है तो वो जा करके उनको समझा ले, उतार ले जी। चलिए, कमेटी का अध्यक्ष से आग्रह होगा कि आप एक बार टीम मैनेजर को कॉल लगाइए और उनको बोलिए कि तुरंत वो मैदान में पहुंचे। अगर ड्रेस नहीं पहने हैं तो उसी तरह से जो ड्रेस में आए वैसे ही उतरने बोलिए जी, वही ड्रेस में उतरने बोलिए। थोड़ा सा वो कमेटी के साथ प्रॉब्लम हुआ था जो आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं कि वो जो टीम आई है उसका ड्रेस व्हाइट ही था, तो इसमें हम लोगों ने कहा कि आपका व्हाइट, चूंकि हमारा जो टीम डिवाइन एफसी उसका भी व्हाइट है, आपका भी व्हाइट है, तो आप दूसरा जर्सी इंतजाम करके उतरिए। तो शायद कमेटी के लोग या फिर वो अपने खुद से जर्सी लेने में शायद लेट हुआ होगा। तो खैर जो है भाई, जिस तरह से कमेटी आपका ज्यादा समय नहीं दे पाएगी, आप जो जर्सी पहने हैं उसी जर्सी में आप उतरिए जी, वरना देखिए मजबूरन कमेटी को निर्णय लिया पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय आप तुरंत कॉल करिए जी। अच्छा, जितने लोग यहाँ दर्शक लोग आए हुए हैं, जितने भी दर्शक लोग, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाथ उठा के बताइए, आवाज जा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है जी, हाथ उठाइए। नहीं देख पा रहे, हाथ उठाइए। आवाज पहुंच रही है मेरी आवाज आप लोग तक जी? चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे डिवाइन एफसी क्लब के लिए, वो टाइम पर आ गया है जी। इसके लिए जोरदार ताली, बेस्ट डिसिप्लिन हम मानते हैं इनको जी। अब हम बाहर घूमना पड़ेगा कि एक किस्म दे ले था और अच्छा बोल रहा था। हमारे दुकानदारी खतरा में बेटा, हम सोचते हम ही बढ़िया बोलते हैं। हाँ हाँ, हम सोचे हम बढ़िया बोलते हैं, आज मुखिया जी बोलते देखने लगा हमारा दुकानदारी खतरा में है, अब हमको बाहर चल जाना होगा। समझदार बनिए ना, बहुत अच्छा लगता है आप लोग, और आप ही का मदद से मैच हो पा रहा है भाई। ये सही नहीं हो पाता। देखिए, और इमरान भाई, दर्शकों का इंतजार था कि कब मैच चालू हो। फिलहाल यहाँ पर टीमें दोनों मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। आज का मुकाबला डिवाइन एफसी बनाम अंसार बांसजोड़ा है ना, अंसार बांसजोड़ा के बीच। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद रांची। डिवाइन एफसी जिनका स्पॉन्सर है बुढ़िया खाद, और साथ ही साथ इरशाद अहमद वारिस, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद डब्लू, मोहम्मद शकील, ये सब है बुढ़िया खाद जो स्पॉन्सर है हाँ डिवाइन एफसी का। अब यहाँ पर बेसब्री से इंतजार था हमारे बहुत ही शानदार कमेंटेटर मिस्टर दिनेश महारानी जी, इनका भी आज शुभागमन। इस देखिए, दिक्कत अगर इधर हो रही तो वहां देखिए कोना पूरा खाली है, पूरा उधर खाली है, चले जाइए। ऐसा थोड़े होगा कि एक तरफ खाली रहेगा एक तरफ अंदर बैठेगा, ऐसा नहीं। हम वहां देखिए पूरा खाली है, जिनको इधर दिक्कत हो रही है चले जाइए, कोना पूरा खाली है, वो इलाका पूरा खाली है। वहां से देखिए, वहां से देखिए, अगर दिक्कत हो देखिए पूरा कोना खाली है। यहाँ अगर लग रहा है कि हम जबरदस्ती अंदर आने वाला काम मत कीजिए, हमें तो साफ बात है, उसमें डिसिप्लिन में कंप्रोमाइज नहीं होगा, एकदम साफ बात है। इसलिए आप उधर चले जाइए ना, दिक्कत है वहां चले जाइए, बहुत अच्छा जगह, पूरा जगह खाली है। अब मैच देखिएगा, थोड़ा धूप थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करना होगा, थोड़ा धूप थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करना, थोड़ा भीड़ बर्दाश्त करना होगा। और इसी साल, अगले साल तो आपको बता दिया गया है कि गैलरी में बैठाएगा तेलोडी लोग एकदम गारंटी के साथ, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सारे लोग मदद कीजिए, बार बार हाथ जोड़ कर मदद मांगते हैं आप लोगों से, सुनने के बाद फिर हम जयबे करेंगे, हाथ जोड़ते हैं। कमेटी लोग बोले, हम बोलिए, परसों भी बोले, आज बोला सबको हाथ जोड़वा देते हैं, फिर जोड़वा देंगे, कोई जरूरत नहीं, लेकिन बढ़िया से थोड़ा सुकून के साथ मैच होने दीजिए। चलिए, अजान हो रही है।
यार यहाँ बैठबेन करे रेल की लगे हेलो हेलो तो एक बार पुनः अल्हाज डॉक्टर आय अहमद फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मैच, ताजा मैच, एक छोर हम लोग व्हाइट जर्सी में रांची का टीम, तो ठीक उससे कड़ा मुकाबला कर रहा धनबाद, तो रांची बनाम धनबाद। तो हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे बहुत ही सुंदर, और इसी के साथ यहाँ पर एक फ्री किक का नजारा, धनबाद के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके के साथ यहाँ पर, लेकिन डिफेंडर बड़ा ही लाजवाब, बड़े लंबे चौड़े डिफेंडर, और उसी का जवाब यहाँ पर देते हुए धनबाद के कब्जे में बिल्कुल धनबाद ने अपना एक बार आक्रमण करने का कोशिश जरूर किया था, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा दिशाहीन। और इसके साथ हमारे साथी कमेंटेटर माइक्रोफोन में जुड़ेंगे। आइए सर, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मरांडी, जो किसी कोई ग्राउंड में मोहताज नहीं है, काफी अच्छी अंदाज है इनकी। चलिए हम लाइव जुड़ते हैं मेरे साथ दिनेश मरांडी, मैं धड़कन अंसारी बेंगाबाद से। बारी बारी इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल तमाम दर्शकों के बीच रखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर फिलहाल बारी बारी और पारी पारी से हमारे पेंटर छोटू भाई भी जुटेंगे, और साथ ही साथ मुदस्सिर भाई, मुतस्सिर भाई भी हैं। चार कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पर फिलहाल चले हैं यहाँ पर धनबाद के पैरा में बॉल, अच्छा शॉट करने का प्रयास, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। बेहतरीन तरीके से वहां पर गोलकीपर ने अपने स्थान में बॉल को लिया जी, और इसी के साथ बहुत ही सुंदर किक करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर धनबाद के कब्जे से छिटकता हुआ क्या कर पाते, धनबाद के खड़े बॉल को कब्जा करने का कोशिश करता हुआ, लेकिन यहाँ पर राज्य के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर गति के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, हालांकि गति तेज थी, नियंत्रण से बाहर थोड़ा सा जाता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पर धनबाद के कब्जे से छिटकता हुआ सीधे रांची के पास, और रांची के डिफेंडर ने बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन एक छोटे कद के खिलाड़ी धनबाद, लेकिन क्या कर पाते धनबाद के खिलाड़ी, रांची के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ बिल्कुल अपने राइट साइड से आगे बढ़ा दिए, और धीरे धीरे लेकिन क्या कर पाते, बड़े ही छोटे छोटे चाल कदमी के साथ बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन धनबाद के खिलाड़ी भी बिल्कुल कम नहीं, बहुत ही जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ यहाँ पर रांची के खिलाड़ी जैसे नंबर 7 बहुत ही सुंदर, थोड़ा सा यहाँ एक्शन जरूर दिया था, इसी के साथ अपने राइट फॉरवर्ड को दिए, क्या कर पाते राइट फॉरवर्ड के खिलाड़ी ने सीधे इशारा किया, नजदीक की मामला, लेकिन ये लंबे हट्ठे कट्ठे, यहाँ पर गोलकीपर का एक अलग भूमिका, निश्चित रूप से धनबाद का जबरदस्त यहाँ पर प्रहार करते हुए, इसी बीच वहां पर एक गोलकीपर का एक उच्च लंबा हवाई शॉट, कमाल का यहाँ पर दोनों ही टीमें बहुत ही बेहतरीन खेलता हुआ, इसी बीच वहां पर एक अच्छा हैंडल किक का सहारा लिया धनबाद के खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल दिनेश जी दोनों टीमें मैदान पर है अभी, फिलहाल दोनों के बीच हल्का हल्का पास बनता हुआ, फिलहाल चले यहाँ पर रांची के खिलाड़ी अच्छा खासा वहां पर कटिंग करता हुआ अपने खिलाड़ी को देने का प्रयास किया था, लेकिन कमाल की वहां पर चित्राई देखना होगा धनबाद टीम को। इसी बीच वहां पर आगे आए डिफेंस, वहां पर रांची के डिफेंस, अभी भी क्या मौका, इसी बीच वहां पर इशारा मिलता हुआ निर्णायक का। बिल्कुल यहाँ पर एक फ्री किक करने का नजारा यहाँ पर पेश करेंगे, रांची से चलकर आई हुई टीम, बड़ा ही जबरदस्त सफेद जर्सी में यहाँ पर 11 नंबर जर्सी के पास बॉल 9-11 बॉल को ले जाते हैं, क्या लाजवाब चकमा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चकमा देते हो बॉल को सीधे, और इसी के साथ यहाँ पर हैंड का नजारा, हेड का नजारा, क्या गजब का यहाँ पर एक स्थिति बन गया था, ऐसा हुआ कि स्कोर हुआ, लेकिन यहाँ पर दर्शकों की देखिए, यही तो एक निर्णायक का एक जबरदस्त अंदाज होता है, उनके निगाहों से बच पाना काफी मुश्किल है, इतने खिलाड़ियों यहाँ 22 खिलाड़ी उनके साथ है, और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ, इसी के साथ इस टूर्नामेंट का पहला थ्रो इन, और यहाँ पर थ्रो इन करने का नजारा मिलता हुआ रांची के खिलाड़ियों को, तो बिल्कुल रांची के खिलाड़ी यहाँ पर थ्रो इन करने के लिए तैयार, बहुत ही सुंदर अपने साथी खिलाड़ी के लिए थ्रो कर चुके थे, लेकिन उसका जवाब देते हुए पुनः बॉल साइडलाइन से बाहर जाता हुआ, और ये पुनः थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ रांची के खिलाड़ियों को। तो तमाम दर्शकों को मैं बता दूं जो अभी अभी आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए,
दोनों ही टीमें भी शून्य के मुकाबले शून्य पर चल रहा। सफेद रंग की जर्सी में जो आप देख पा रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची से चलकर आई हुई टीम और कोयला नगरी से चलकर आया हुआ धनबाद की टीम। तो धनबाद और रांची के बीच आज का कड़ा मुकाबला बिल्कुल जानदार, शानदार और धमाकेदार टूर्नामेंट यहां पर चलता हुआ। इसी के साथ बहुत ही सुंदर गति के साथ जमीनी पास देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहां पर धनबाद के खिलाड़ी भी बिल्कुल कम नहीं। और इसी के साथ एक मौका यहां पर बनाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन ये एक मौका को गंवा बैठे। और इसी के साथ यहां पर पुनः रांची के कब्जे में बॉल, बहुत ही छोटा तालमेल के साथ आगे पीछे माइनस प्लस करता हुआ, बहुत ही सुंदर ड्रिबलिंग, लेकिन यहां पर धनबाद के खिलाड़ी भी कम नहीं। और इसी के साथ बॉल सीधे साइलेंस से, बहुत ही सुंदर। और पुनः यहाँ पर डिवाइन सी रांची के खिलाड़ियों को थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ। रवि उन्हीं के कब्जे में बॉल, डिवाइन एफसी। और इसी के साथ एक बार मौका बनता हुआ, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है खजूर की बात याद आती है। बहुत ही सुंदर लाजवाब, देखिए कीपर भी जोश और खरोश में आ चुके हैं धड़कन जी। और इसी के साथ यहाँ देखकर बहुत ही सुंदर नजारा पेश करता हुआ। और एक बार यहाँ पर पुनः मौका बनाने का कोशिश करता हुआ डिवाइन एफसी की ओर से, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर बहुत ही चौकन है, बिल्कुल बॉल को वापस करते हुए। एक बार पुनः अभी भी उन्हीं के कब्जे में बॉल डिवाइन एफसी के पास। और यहाँ पर कोयला नगरी से चलकर धनबाद की टीम धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर डिवाइन एफसी के खिलाड़ी और यहाँ पर पुनः धनबाद के खिलाड़ी बहुत ही तालमेल के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। एक बार यहाँ पर मौका बनाने का पूरा प्रयास करता हुआ, हालांकि अभी मौका का फायदा उठा नहीं पाया। और बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से यहाँ पर किक लगाते हुए, और इसी के साथ ये फॉल्स किक का नजारा लगाएंगे यहाँ पर का मौका। बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा जिस प्रकार डिवाइन एफसी के खिलाड़ी तेजी के साथ बॉल को आगे ले जाने का प्रयास, अच्छा खासा मौका, लेकिन वहां पर तीन डिफेंस ने इसी बीच वहां पर अपील करने का प्रयास, लेकिन निर्णायक का कोई असर नहीं। अभी देखना होगा फिलहाल डिवाइन एफसी क्या कर पाते हैं, या फिर अंसार धनबाद चले हैं वहां पर तेजी के साथ, अच्छा खासा मौका, लेकिन ये मौका बिल्कुल यहाँ पर जी बिल्कुल ये यहाँ पर धनबाद की टीम 1-0 से लीड करता हुआ, जबरदस्त, ये बिल्कुल सुपर, सबसे सुपर यहाँ पर स्कोर करता हुआ ये नजारा कैमरा में कैद करता हुआ। एक से एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कैमरा लगा हुआ है, और उस कैमरे में उस किक को कैद करते हुए। बिल्कुल दिनेश जी, इसको हल्के में नहीं लेना होगा। अब यहाँ पर डिवाइन एफसी का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ, क्या देखना होगा, बचे हुए समय, अभी काफी समय है इस टूर्नामेंट में वापसी के लिए, क्या वापसी हो पाएगी ये देखना होगा। जब वापसी होगी तो फिर वही रोमांचक आएगा। जी निश्चित रूप से यहाँ पर पूरा वापसी करने का कोशिश डिवाइन एफसी करेंगे, क्योंकि अभी फुटबॉल ये काफी समय अभी भी बाकी है। फर्स्ट हाफ का खेल चल रहा है, सेकंड हाफ का पूरा बाकी है, और इस दरमियान कहना बड़ा ही जल्दी होगा, जल्दबाजी होगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक अच्छा नजारा पेश करते हुए, तो मैं बात कर रहा था यार धनबाद का खिलाड़ी बिल्कुल बड़े ही छोटे कद के खिलाड़ी ने स्कोर किया, तो इसी बात पे मुझे याद आया क्या लाजवाब, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी के साथ पुनः यहाँ पर धनबाद के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, बहुत ही सुंदर अच्छा ड्रिबलिंग करते हुए, क्या 2-3 खिलाड़ी को चकमा देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लाजवाब, बहुत ही सुपर, बहुत ही जबरदस्त, उम्दा यहाँ पर ड्रिबलिंग कर रहे यहाँ धनबाद के खिलाड़ी। से बीच यहाँ पर थ्रोइंग करने का मौका यहाँ पर डिवाइन एफसी, शानदार तरीके से अभी भी इनके पास समय है, और काफी समय इनके पास अभी तो शुरुआती क्षण है, लेकिन पहला झटका लग चुका है। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर डिवाइन एफसी किस प्रकार वापसी करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा चुनौती बन चुका है। निश्चित रूप से चुनौती तो दोनों ही टीम के लिए है जरूर, लेकिन यहाँ पर एक अलग रणनीति के साथ यहाँ पर डिवाइन मर्सी को यहाँ पर खेलना होगा एफसी को। और इसी के साथ पुनः यहाँ पर एक बार सीधे सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में लहराता हुआ किक लगाएंगे इस बार डिवाइन एफसी के खिलाड़ी। और यहाँ पर डिवाइन एफसी के खड़े अपने साथ ही खड़े 11 नंबर जर्सी को यहाँ पर आगे देते हुए, बहुत ही सुंदर अच्छा तालमेल के साथ, और इसे सीधे 11 नंबर के लिए आगे बढ़ा चुके हैं। और 10 नंबर के पास बॉल, क्या नजारा, सुपर हिट, लेकिन और इसी के साथ क्या लाजवाब, यहाँ पर सूता की उतना बाल बच गया,
क्या लाजवाब आक्रमण था, एक अलग नजारा यहाँ पर पेश हुआ था। लगा कि स्कोर हुआ, लगा कि बराबर हुआ, थोड़ा सा बच गया धड़कन जी, धड़कन तेज हो चुका था धड़कन जी। आइए, बहुत अच्छा दिनेश जी, कमाल का यहाँ पर शॉट, लेकिन उस शॉट का कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खिलाड़ियों को फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पाया। अगर यहाँ पर बराबरी हो जाती तो वाकई में फिर वो टक्कर देखने को मिलती, लेकिन अभी भी बहुत सारी समय है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और यहाँ पर एक अच्छा उच्च लंबा हवाई शॉट, कमाल का शॉट, यहाँ पर बीच रेखा से दूर तक बॉल को पहुंचाया है। फिलहाल यहाँ पर डिवाइन एफसी ने बॉल को आगे ढकेला, सीधा साइड लाइन की ओर जाता हुआ मुकाबला कड़ा बनता हुआ दोनों टीमों के बीच। जी निश्चित रूप से, और यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ धनबाद के खिलाड़ियों को। तो कहीं ना कहीं जो मैच निश्चित रूप से कांटे का टक्कर धड़कन जी, दर्शकों का दिल भी धड़क चुका था, कांटे का टक्कर चलता हुआ। और इसी के साथ पुनः यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ धड़कन जी। आइए, बिल्कुल, अब चाहेंगे कुछ देर के लिए हमारे बहुत ही अच्छे पेंटर और साथ ही साथ कमेंटेटर। आइए छोटू जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया धड़कन जी। इंडियन क्लब तेलोडी की ओर से सभी दर्शक बंधु को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यह थ्रो इन करने का अवसर मिलेगा रांची टीम को। बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ ये खेल चलता हुआ, अच्छा थ्रो इन किया, हेडर किक लगाया है 9 नंबर के खिलाड़ी, धनबाद के खिलाड़ी। और मैं बता छोटू दूं के साथ, कि जोड़ी के साथ हम यहाँ बुलाना चाहेंगे मुंतासिर जी। आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही लंबा हवाई शॉट लगाया है 8 नंबर के खिलाड़ी ने, बहुत ही लाजवाब शॉट लगाया था, लेकिन वहां दिशाहीन और साइड लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ। इस तरह से एक किक करने का अवसर डिवाइन एफसी को, एक किक करने का और अच्छा किक और हेड के द्वारा रोकने की कोशिश, लेकिन डिवाइन के खिलाड़ी वहां मौजूद 10 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया और उन्होंने फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। बॉल को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन के खिलाड़ी। डी एरिया में बॉल खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर मुस्तैदी के साथ बॉल को पकड़ा और एक बार फिर ये थ्रो किया बहुत अच्छा अंदाज में। और एक बार फिर धनबाद के खिलाड़ी के पास बॉल, उसने अपने साथी खिलाड़ी के बैक पास बढ़ाया, लेकिन क्या कर पाते 4 नंबर के खिलाड़ी। एक बार फिर लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए बढ़ाया, लेकिन क्या होता, डी एरिया में बॉल जाता हुआ 10 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से, लेकिन वहां डिफेंडर ने बॉल को आगे बढ़ाया। एक बार फिर मौका बनता हुआ, क्या कर पाते हैं 7 नंबर के खिलाड़ी, धनबाद के खिलाड़ी धीरे धीरे ले जाते हुए, एक खतरा बन सकता है। डी एरिया में बॉल जाता हुआ और वहां डिफेंडर ने बेहतरीन अंदाज के साथ वहां से बॉल को आगे बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत ही शानदार, धीरे धीरे। और एक बार फिर पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। उसने अपने खिलाड़ी को 13 नंबर को दिया, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी बता दूं कि अभी धनबाद के खिलाड़ी टीम 1-0 से बढ़त बना के, और ये लंबा हवाई शॉट लगाया है डी एरिया में बॉल जाता हुआ, लेकिन डिफेंडर की तारीफ करनी होगी, बहुत ही हेडर किक लगाया है अपने साथी खिलाड़ी को दिया, मदरेका का बॉल जाता हुआ 12 नंबर के खिलाड़ी ने दिया और एक बार फिर 7 नंबर के खिलाड़ी ने। और वहां पर मैं अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि धनबाद के खिलाड़ी, धनबाद की टीम 1-0 से बढ़त बना के दही के दर्जन में बहुत एक बार फिर 9 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ाया, लेकिन वहां खतरा हो सकता है, डी एरिया बॉल जाता हुआ, लेकिन वहां तारीफ करनी होगी, गोलकीपर को अपने कब्जे में बॉल को लिया और अपनी टीम को सुरक्षित किया। एक बार फिर पुनः खेल चलता हुआ शानदार तरीके से। इस तरह से धनबाद की टीम के पास बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए मध्य रेखा में बॉल अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। धनबाद की टीम बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए, डी एरिया में खतरा हो सकता है, लेकिन डिफेंडर वहां मौजूद, चकमा देते हुए बॉल को छीनने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन रेफरी महोदय का इशारा, रेफरी महोदय की निगाहों से बचना बिल्कुल मुश्किल। इस तरह से एक किक करने का अवसर डिवाइन क्लब को। और स्टेज के सामने जो उधर जाली पकड़ के खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जाली को छोड़ के खड़ा रहे हैं। डिवाइन क्लब बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए, खतरा हो सकता है डी एरिया में आता हुआ बॉल, लेकिन बॉल दिशाहीन, रेफरी महोदय का इशारा। और यहां बहुत ही शानदार तरीके से खेल। तो शुरुआती क्षण में धनबाद की टीम ने एक गोल की बढ़त बनाए हुए यह मैच आज का डिवाइन क्लब और धनबाद, जो शुरुआती क्षण में एक बॉल बढ़त बनाए हुए धनबाद की टीम बॉल को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश डिवाइन क्लब, लेकिन
रेफरी महोदय का इशारा। थ्रोइन करने का अवसर मिलेगा शायद। वहां निर्णायक महोदय से थोड़ा बातचीत चलता हुआ, वहां शायद फॉल का इशारा मिला है, पता नहीं भी क्या हो रहा है। मैं मुजस्सिर भाई, फॉल का इशारा मिला है। इस तरह से एक फॉल का मारने किक का करने का अवसर मिला है डिवाइन क्लब को। देखिए नजदीकी मामला हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल गोल पोस्ट के नजदीक यह शॉट खतरनाक हो सकता है। देखना कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्या यह गोल ये गोल कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डिवाइस की टीम शॉट लगाने के लिए तैयार। रक्षापंथी 1 2 3 4 5 6 और ये अच्छा शॉट लगाया था, लेकिन वहां डिफेंडर हेडर के माध्यम से एक बार फिर मौका बनता हुआ रांची के लिए, और ये खतरा हो सकता है और मौका बनता हुआ, लेकिन वहां थोड़ा सा बॉल और शॉट लगाया, काफी बेहतरीन शॉट लगाया था, लेकिन वहां थोड़ा सा दिशाहीन, बहुत उम्दा शॉट लगाया था, बाल बाल बच गए, ना ही तो बिल्कुल लग रहा था कि यहां से डिवाइन क्लब वापसी करेगी, लेकिन थोड़ी सी बॉल बाहर गई और चूके फिर से पुनः यह मैच मध्य रेखा पर 11 नंबर डिवाइन क्लब के बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। 10 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल को लेकर डी एरिया में जाता हुआ खतरा हो सकता है। देखिए नोकझोंक होता हुआ खिलाड़ियों में, छीना झपटी चलता हुआ बेहतरीन अंदाज के साथ राज्य के खिलाड़ी के पास बॉल उसने मैनेज किया था, लेकिन वहां 7 नंबर के खिलाड़ी डिफेंडर ने बॉल को आगे बढ़ा। साथी खिलाड़ी मध्य के पास बॉल जाता हुआ और एक मौका बन सकता है 11 नंबर के लिए, लेकिन डिफेंडर वहां धरती को चूमते हुए एक बार फिर मौका बनता हुआ 10 नंबर के लिए, और शॉट लगाया था, लेकिन वहां थोड़ा सा दिशाहीन कहा जा सकता है, गोल लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ। पुनः लगा था कि धनबाद की टीम फिर से स्कोर करेगी, लेकिन बॉल थोड़ी दिशाहीन हुई और एक किक करने का अवसर डिवाइन क्लब को। 11 नंबर की खिलाड़ी बॉल को रिसीव करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और बॉल चली गई सीधी सी मारेखा से बाहर। इस तरह से एक आउट फेंकने का अवसर मिलेगा धनबाद को। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अंदाज के साथ ये खेल चलता हुआ, और थ्रोइन किया, और थ्रोइन करने का अवसर एक बार फिर मिलेगा। और ये शानदार तरीके से 8 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, क्या होता है देखते हैं, और एक बार फिर साइड लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ थ्रोइन करने का अवसर मिलेगा रांची टीम को। बहुत ही शानदार लाजवाब खेल और उम्दा शॉट लगाया और अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज के साथ 11 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को एक बार फिर साइड लाइन के बाहर बॉल को भेजा। और इस तरह से अभी भी एक गोल की बढ़त बनाए हुए चलता हुआ यह मैच धनबाद की टीम ने पहले ही क्षण में एक गोल की बढ़त बनाए हुए। 7 नंबर खिलाड़ी डिवाइन क्लब के पास बॉल अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर, ढूंढने में कामयाब भी रहे, अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया, उनने 10 नंबर खिलाड़ी के लिए बढ़ाया, खतरा हो सकता है डी एरिया में, क्योंकि अच्छी शॉट करके अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। देखिए बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं 8 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन बॉल चली गई आउटलाइन से बाहर। तरह से पुनः एक किक करने का अवसर मिलेगा धनबाद की टीम को। कह पाना अभी बिल्कुल शुरुआती क्षण है, तो यह कह पाना मुश्किल होगा कि कौन, क्या धनबाद की टीम, रांची की टीम यहां से वापसी करेगी या पुनः धनबाद की टीम और स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल मध्य रेखा पर बॉल, फिर से बॉल चली गई सीमा रेखा से बाहर, एक आउट फेंकने का अवसर मिला है डिवाइन क्लब को। 10 नंबर की खिलाड़ी बॉल को लेकर के अब अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में कामयाबी रहे। 13 नंबर के खिलाड़ी को बढ़ाया, 11 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, नोक-झोंक होता हुआ खिलाड़ियों में और अच्छे अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया धनबाद के पास बॉल। उनने 15 नंबर के खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ाया और 10 नंबर के लिए बढ़ाया। खतरा हो सकता है डी एरिया में बॉल जाता हुआ, देखिए नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन अच्छे अंदाज में गोलकीपर ने बॉल को अपने कब्जे में लिया। और एक बार फिर पुनः खेल चलता हुआ 13 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को बढ़ाया 11 नंबर के लिए, क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। बहुत ही शानदार तरीके से और ये लंबा शॉट लगाने की प्रयास और ये बन सकता है, लेकिन वहां पर एक मौका बनता हुआ, लेकिन वहां डिफेंडर 8 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ाया। 15 नंबर के खिलाड़ी के पास कब्जे में बॉल और एक बार देखते हुए अपने साथी खिलाड़ी को 10 नंबर के पास बॉल बढ़ाया, उसने बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन वहां 4 नंबर डिफेंडर ने बॉल को साइड लाइन के बाहर बॉल को भेजा और धनबाद टीम को आउट किक करने का अवसर मिलेगा।
बहुत ही लाजवाब और दोनों ही टीम काफी सुंदर तरीके से प्रदर्शन कर रही है और दर्शक पूरे मजे के साथ फुटबॉल को मैच देख रहे हैं और 9 नंबर थ्रो इन करने के लिए तैयार हुआ। बहुत ही शानदार, लेकिन वहां एक बार फिर पुनः साइड लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ। बहुत ही लाजवाब शॉट में बता दूं कि दोनों ही टीमें अभी लाजवाब खेल खेल रही है और एक मौका बन सकता है वहां, लेकिन गोलकीपर ने अपने दास्तानों में बॉल को लिया और अपनी टीम को सुरक्षित किया। बहुत ही लाजवाब से एक बार मध्य रेखा के पास बॉल जाता हुआ, क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। और यहाँ 7 नंबर और 5 नंबर में टक्कर, लेकिन वहां बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी। 6 नंबर के लिए लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां एक बार फिर किक करने का अवसर मिलेगा। और किक करने का अवसर मिलेगा डिवाइन एफसी क्लब। और शानदार तरीके से 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को 8 नंबर को दिया था, लेकिन मध्य रेखा के पास बॉल जाता हुआ, लेकिन वहां डिफेंडर 2 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बार बैक पास बढ़ाया 11 नंबर के लिए। ये देखने वाली बात है, एक मौका बनाते हुए लेकिन वहां डिफेंडर 3 नंबर के चट्टान की तरह बॉल को आगे बढ़ाया 15 नंबर के लिए। 15 नंबर ने बढ़ाया 17 नंबर के लिए और एक मौका बनता हुआ, लेकिन वहां 12 नंबर के खिलाड़ी। दोनों ही टीमें लगातार आक्रमण पर। देखिए मद्राका पर बॉल होता हुआ डिवाइन क्लब के कब्जे में बॉल, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में कामयाब भी रहे। अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया, बॉल को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 13 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, अपने साथी खिलाड़ी के लिए बैक किया बॉल, वहां धनबाद के खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। अभी का डिवाइन क्लब के पास बॉल, पुनः अपने लंबा किक करके 10 नंबर के खिलाड़ी के दोने की कोशिश किए थे, लेकिन बॉल चली गई सीधा सीमा रेखा से बाहर। इस तरह से आउट फेंकने का अवसर मिलेगा धनबाद की टीम को। 15 नंबर के खिलाड़ी धनबाद के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए बढ़ाया और एक अच्छा शॉट करके साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन डिवाइन क्लब के खिलाड़ी वहां मौजूद 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल को लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। 11 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल और ये लंबा शॉट लगाया है। बॉल को डिवाइन क्लब के गोलकीपर ने सुरक्षित किया। एक लंबा शॉट की तैयारी, एक अच्छा शॉट मारा भी है और बहुत ही उम्दा शॉट है और डिवाइन क्लब के कब्जे में बॉल। उन्होंने एक अच्छा शॉट देकर के 10 नंबर के खिलाड़ी को देने की कोशिश करी, लेकिन वहां डिवाइन धनबाद के खिलाड़ी 8 नंबर मौजूद अच्छी चालाकी के साथ बॉल को लेकर के बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या हो पाता है, मध्य रेखा में बॉल उन साथी के खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं रहने की वजह से बॉल को गोलकीपर ने सुरक्षित किया। और एक बार फिर पूरा खेल चलता हुआ 12 नंबर के खिलाड़ी लंबा शॉट लगाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी 5 नंबर के खिलाड़ी धनबाद के, उसने बॉल को लंबा शॉट लगाया और डिवाइन एफसी के पास बॉल जाता हुआ गोलकीपर के, उसने लंबा शॉट लगाया। मध्य रेखा के पास बॉल जाता हुआ, क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। 11 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ ये पास बढ़ाया है और उसने लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए बढ़ाया, लेकिन वहां 8 नंबर डिफेंडर ने बॉल को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन एक बार बनता हुआ मौका और ये सीधा साइड लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ। बहुत अच्छा शॉट नहीं कहा जा सकता है और थ्रो इन करने का अवसर मिलेगा डिवाइन एफसी को। बिल्कुल रेफरी महोदय को ऊपर दबाव नहीं बनाए, वो अच्छा शॉट अपने साथी खिलाड़ी को ले देने के लिए कोशिश, लेकिन डिवाइन क्लब के खिलाड़ी वहां मौजूद, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए और ये साइड लाइन के बाहर बॉल जाता हुआ। पुनः एक किक करने का अवसर धनबाद की टीम को। दोनों ही टीमें लगातार आक्रमण पर पहली ही क्षण में। सोनू वॉल्यूम कर दो। हेलो 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 हेलो
देखो हेलो हेलो धनबाद के खिलाड़ी, ये निर्णायक भैया झारखंड से नहीं है, बंगाल से हैं। काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तजुर्बा रखते हैं
चलिए अब कुछ देर के लिए हम लोग भी लाइव जुड़ते हैं, कि हम लोग को ठीक नहीं लग रहा था। आइए दिनेश जी। और खामोशी कोई चीज बढ़िया लगता है? कोई भी चीज खामोशी नहीं लगता है, ठीक है। आइए सीधा लाइव ले चलते हैं ग्राउंड की ओर, जहां पर अंसार हेलो हेलो अंसार क्लब बांसजोड़ा डिवाइन एफसी के बीच एक शानदार मुकाबला। फिलहाल दिनेश जी 1-0 की बढ़त बन चुकी है। धनबाद क्या कर पाएंगे यहाँ पर डिफेंस, और इसी बीच वहां पर चले अच्छा खासा मौका, नजदीकी मामला, लेकिन कमाल ये किस्मत का साथ मिलता हुआ, बिल्कुल यहाँ पर ये किस्मत का साथ मिलता हुआ धनबाद को। आइए जी जी, निश्चित रूप से यहाँ पर लग रहा था धड़कन की धड़कनें तेज होगी, और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही लाजवाब एक बार सुंदर मौका यहाँ पर तलाशने का कोशिश करता हुआ धनबाद के कब्जे में बॉल, और धनबाद एक बार यह मौका बनाने का प्रयास करता हुआ, और यहाँ पर धरती माता को नमन करते हुए गोलकीपर डिवाइन एफसी। और इसके साथ एक बार यहाँ पर अर्ध गोल का एक नजारा यहाँ पर पेश होगा, कॉर्नर किक। तो धड़कन जी निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा मौका यहाँ पर मिलता हुआ धनबाद के खिलाड़ियों को, तो यहाँ पर कॉर्नर किक का नजारा पेश करेंगे। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अभी देखने को मिला, एक से एक आक्रमण यहाँ पर दोनों तरफ से देखने को मिला, और इस बार कॉर्नर किक का नजारा क्या अलग नजारा यहाँ होगा। चारों तरफ से दर्शकगण बिल्कुल दिल थाम कर बैठे हुए कि ये कॉर्नर किक या आधा गोल पूर्ण गोल में तब्दील होगा या आधा ही रहेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल किक लगाने के लिए तैयार। आइए धड़कन जी। बिल्कुल यहाँ पर आधा काम तो हो चुका है अंसार क्लब बांसजोड़ का, या पूरा कर पाएंगे? शॉट किक करने के लिए वहां पर खिलाड़ी तैनात, यहाँ पर खतरा हो सकता है डिवाइन एफसी के लिए। इसी बीच वहां पर अच्छा कोशिश, अच्छा प्रयास, और यहाँ पर बाल बाल बचे हैं। कमाल का यहाँ पर शॉट लगाए थे। निश्चित रूप से बहुत ही नापा तौला शॉट यहाँ पर देखा जा सकता, थोड़ा सा बच गया निश्चित रूप से, थोड़ा सा नहीं तो यहाँ पर 2-0 का बढ़त निश्चित रूप से हो सकता था। और इसी के साथ ये फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ, और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का खेल समाप्त, और इसी समाप्ति के साथ धनबाद अपने झोली में 1-0 का बढ़त लेकर मध्यांतर के लिए। बिल्कुल मुखिया जी आप आइए, मुखिया जी मेहताब जी निश्चित रूप से मेहताब जी आप भी आइए, और जिला परिषद हैं क्या इमरान भैया, आइए कुछ चर्चा करते हैं तब तक। थोड़ा सा आइए, तो थोड़ा सा साउंड को हल्का इस बार बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा भी रुका हुआ है। तो निश्चित रूप से धड़कन जी जैसे हम लोग देख पा रहे थे, एक लाजवाब सुंदर आक्रमण दोनों ही टीम की ओर से चल रहा था। जबरदस्त मुकाबला, उम्दा मुकाबला जो देखने को मिला। आक्रमण निश्चित रूप से दोनों ही टीम की ओर से किया गया है। बिल्कुल, और कह सकते हैं दिनेश जी क्योंकि अभी मध्यांतर हुआ है और 1-0 की बढ़त है, ज्यादा बढ़त भी नहीं है। देखना होगा कि मध्यांतर के बाद क्या रणनीति होती है। जी जी, निश्चित रूप से एक अलग रणनीति यहाँ पर पूरा बनाना होगा डिवाइन एफसी को, यहाँ पर पूरा वापसी करने के लिए, बराबरी करने के लिए। अब हमारे इस तेलोडी के आन बान शान तेलोडी के जाबाज मुखिया जनाब सबीर साहब को मैं माइक्रोफोन सौंपता हूं, और हमारे बड़े भैया जी। तो मुखिया जी जरा बताइएगा तमाम दर्शकों को आपके लफ्जों से कि कैसा, किस अंदाज का मुकाबला यहाँ पर आज फर्स्ट हाफ का जो रहा है। देखिए दर्शकों की भीड़ बता रही है कि मैच का क्या लेवल है, और मैच का जो रोमांच है वो कितना बढ़ा हुआ है। सोनू बढ़ा आज का जो मैच है ये दोनों झारखंड में 4-4, 5-5 जगह खेला हुआ है, और कोई 3 बार जीता हुआ, कोई 2 बार जीता हुआ, यानी दोनों जो टीम है वो ऐरा गैरा मामूली नथु खैरा टीम नहीं है भाई, बात समझिए, है ना। ये टीमों के बीच जो जबरदस्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांटे का टक्कर है और मुकाबला है। अभी जो आपका धनबाद का भी जो टीम है काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, हमारा डिवाइन एफसी क्लब का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फुटबॉल संभावनाओं का खेल है और अभी कहा नहीं जा सकता है। अभी 1-0 से बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये फुटबॉल है, फुटबॉल को फुटबॉल के तरह ही लेना है। 1 घंटा अपने घर के सारी समस्याओं को भूल जाना है, और ये जो दवा है वो आपको इंडियन क्लब तेलोडी के द्वारा दिया जा रहा है जी। इस दर्दे दिल का दवा जो है वो इंडियन क्लब तेलोडी के द्वारा दिया जा रहा है। आप इंडियन क्लब तेलोडी और तमाम तेलोडी के लोग, तमाम कमेटी के लोगों को शुक्रिया अदा करिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा कि आप लोग जाली के बाहर बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे दर्शक की तरह आप खेल रहे हैं, खेल को देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे धड़कन भाई, हमारे इमरान भाई
और अपने आगे के बातों को रखें। चलो आइए दो शब्द हमारे अध्यक्ष महोदय रिजवान सर से जानना चाहेंगे कि आखिरकार आज हमको लगता है कि दर्शकों के बारे में आप रखिए, क्योंकि काफी दर्शक लाजवाब आपके ग्राउंड पर आते हैं गांधी मैदान में, खास कर पूरे गिरिडीह जिला नहीं, हमको लगता है कि झारखंड के कोने कोने से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? बहुत बहुत शुक्रिया धड़कन जी। सबसे पहले अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और चूंकि मैं बतौर इंडियन क्लब कुड़वाड़ी जो ऑर्गेनाइज खेल करा रही है उसका मैं अध्यक्ष हूं, मगर मैं आज गर्व करता हूं कि हमारे जो सरपरस्ती है, मैं जिस सरपरस्त के नीचे काम करता हूं या ये कमेटी जो डायरेक्शन में काम कर रही है उसके सरपरस्त जो है वो जनाब हमारे मुखिया सबीर आलम बच्चा साहब हैं। सरपरस्त है सबका सरपरस्त। और हमारे जिला अध्यक्ष जिला परिषद जो अनवर भाई है वो भी कहाँ चल डायरेक्शन गया में क्या? है। तो मैं बहुत खुश हूँ इनके सरपरस्ती से, मैं बहुत इत्मीनान रहता हूँ इन लोगों के सरपरस्ती से। और दर्शकों का क्या कहना, अभी मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बगल में एक दर्शक बैठे हुए थे, वो मुझे लग रहा है, अंदाजा मुझे लगा उसका एक्साइटेड देख के कि वो किसी टीम के खास टीम के सपोर्टर है। जैसे कि देखने से ही पता चल गया कि ये रांची टीम के सपोर्टर है, चूंकि उसकी टीम एक गोल खा चुकी है, तो वो काफी एक्साइटेड थे। यानी कि अगर बॉल उसके पास जाए तो वो पोल में मारने के लिए एक्साइटेड है, मतलब इतना उत्सुक है। लास्ट में हमारे बरवाडी के बहुत मतलब माहिर आदमी अरशद भाई बैठे हुए, उनको समझा रहे हैं भाई फील्ड में जाना है क्या आपको। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ के दर्शक कितने खुश है। और आज हम भी खुश है, हम सब खुश है, हमारी पूरी टीम खुश है, और यहाँ के दर्शक जो आनंद ले रहे हैं वो भी खुश है। इसीलिए दर्शक के बारे में हम जो भी कहेंगे वो बहुत कम है। बस फिलहाल इतना ही दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज तक जिस तरह आप लोगों ने मदद कर रही है कमेटी को, उसी तरह फाइनल तक मदद करते रहे। चूंकि भीड़ का क्रेज बढ़ते जा रहा है, हम लोगों कमेटी को थोड़ा सा चिंता भी हो रही है कि आखिर इसको लास्ट फाइनल में कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए आप लोग से सहयोग का अपील करता हूं। मैं बतौर अध्यक्ष आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसी तरह बनाए रखें और इसी तरह साथ देते रहे ताकि कमेटी आखिरी फाइनल तक का अंजाम दे सके और ये मैच को सफल कर सके। इमरान जी बोलिए। इमरान जी चल, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? आ रहा मजा पूरा? हाँ, ऐसे मजा लीजिए उधर भी। इससे बढ़िया कल मजा, और कल के बढ़िया बरसों मजा, रोज मजा है। खाली इतना कीजिएगा, आप लोग वैसे जितना आराम से देख रहे हैं वैसे देखते रहिएगा, मजा आएगा। ईमानदारी अभी कल वाला देखिए ना, बोला आज है आ गलो हमारे टीम। हाँ, सदर साहब बैठल है, बोला हमारा आज है आ गलो टीम। आप देखिए, तो कल 2 मुकाबला शायद है, बता देंगे अभी। और कल है जो आप इंटरनेशनल का इंतजार कर रहे थे ना, वो कल शुरू हो जाएगा, है ना, कल से। तो पहला प्राइज देखिए मुखिया जी 75,000 रुपए है, और दूसरा पुरस्कार 55,000 रुपए, तीसरा और चौथा 21,000 क्या बोल रहे, तीसरा और चौथा मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से 21,000 रुपया महताब अंसारी साहब, जिनका प्रोप्राइटर है, और ऑफर चल रहा है उसको दुकान में, उसका दुकान में ऑफर चल रहा है। आप जाइए, और एक धमाका ऑफर है महताब के यहाँ जाके, लकी ड्रॉ है, और हर में उसमें विनर को दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से है। इसके अलावे मैं हर मैच में मैन ऑफ द मैच आलम भाई किधर है, एक बोर्ड लगा लीजिए आप भी। उसके बाद फाइनल में मैन ऑफ द मैच, हर मैच में मैन ऑफ द मैच देता है हिमगिरी वाटर। हिमगिरी वाटर बहुत बेहतरीन इंतजाम है पानी का, इसके हर मैच में मैन ऑफ द मैच। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आलम के तरफ से, मैन ऑफ द सीरीज यूनिक फैशन पचम्बा, फैशन का भंडार। उसके अलावे डॉक्टर श्रवण कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बोरा हवा अड्डा में गिरिडीह में पहली बार हड्डी के तमाम तरह के इलाज, तमाम मशीन जो गिरिडीह में लग नहीं है, झारखंड में पहली बार गिरिडीह में आया है, उनका योगदान है। अंसारी ज्वेलर्स, देखिए वहां अंसारी ज्वेलर्स जमुआ, रिधित बैंक,
सिटी फर्नीचर, जहां क्या बोलते हैं, पीढ़ा से लेकर सोफा पलंग सब मिलता है। और बजाज फाइनेंस पर मिलेगा ये तमाम चीजें। आप बजाज फाइनेंस का कार्ड लेके जाइए, पीढ़ा लेके भी आ सकते हैं, सोफा लेके भी आ सकते हैं, पलंग भी लेकर आ सकते हैं, कुर्सी भी लेकर आ सकते हैं। वो तमाम चीजें सिटी फर्नीचर तेलोडी में उपलब्ध है। इसके अलावा जगमग होटल, जमजम होटल, सद्दाम होटल, RS मोटर, सर्वर ट्रेवल्स, AF स्पोर्ट्स, स्मिता चाइल्ड केयर, 4U मोबाइल, मोबाइल न्यूज 7, जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ, वो तेलोडी का आदमी खोला। देखो यार तुम इनामुल, उसको ध्यान रखना। ये तमाम से लोगों का सहयोग इस टूर्नामेंट में कराने का है। चल जा घर, क्या घर जाने बोल रहे हमको क्या? ओ अच्छा, दूसरा बात बोल रहे हमको। तो जो है तो 500 टका दो, अगर 3 बार बोल चुके बोलो। मुखिया 5 से बेसी बोला नहीं देंगे। अच्छा हमको देखिए, सब बेच लगाया, हम हमारे बेच में बोलते दूध भत्ता ही नहीं। हाँ हम ही दूध भत्ता होगी। देखो जितना लोग सब बेच लगा लिया, हम बोले हमारे बेचवा, मुखिया बोला तो दूध भत्ता रही नहीं। हम लोग दूध भत्ते रहे हैं। चले जाइए मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैच शुरू हो रहा है। और कल का जो मैच है, सोनू बस 1 मिनट बाद है, कल का जो मैच है वो आपको 2 मैच शायद होगा। शमशाद कहाँ है? शमशाद, हाँ निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए जल्दी से। 2 मैच होगा। और जो विदेशी का इंतजार आप लोग कर रहे थे वो कल होगा, लगा 2 मैच होगा। जाहिर सी बात है 1:30 बजे शुरू करना है कल, क्योंकि दोनों मुकाबला जबरदस्त है। बस दर्शकों से इतना कहेंगे, जिस तरह मदद आप इंडियन क्लब तेलोडी को कर रहे हैं, तेलोडी के लोगों को कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिएगा। मैच खत्म होगा फिर हम आपके बीच में आवेंगे। फिलहाल अंसार क्लब धनबाद और डिवाइन FC का मुकाबला चलता हुआ, पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ है। अंसार क्लब 1-0 से आगे है। सफेद रंग के जर्सी में डिवाइन क्लब है, वहीं काली और केसरिया, जिसको हम लोग गुलाबी भी कह सकते हैं, उसका धनबाद की टीम उस रंग में है। 1-0 से आगे है, 1-0 से आगे है। दर्शकों का ये शांति और उत्साह तेलोडी के लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। पूरा तेलोडी आप लोगों का आभारी। इसी तरह मैदान में खामोशी के साथ मैच देखें, अपने टीम का उत्साह बढ़ाएं। सोनू चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे जनाब इमरान भाई। हाँ बताएंगे, लेकिन रखिए ना लिए। और अब हम लोग मध्यांतर के बाद दिनेश जी आइए, आपका वेलकम है अलहाज आई डॉक्टर अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, जहां पर 2 टीमों का एक बेहतरीन सामना होता हुआ अब चलेंगे ग्राउंड की ओर, जहां पर अंसार क्लब बांसोड़ यानी धनबाद के बीच, साथ ही साथ डिवाइन FC के बीच अच्छा मुकाबला चलता हुआ देखना होगा। 1-0 की बढ़त फिलहाल यहां पर बना चुके हैं अंसार धनबाद। बहुत ही अंसार क्लब धनबाद जो बेहतरीन खेलता हुआ, अभी भी क्या मौका बन पाएगा देखना होगा, लेकिन वो तेजी बिल्कुल लाने का प्रयास कर रहे हैं डिवाइन FC। अब बचे हुए समय में दिनेश जी कहां गए? दिनेश जी देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कर पाते। ये थ्रोइंग करने का मौका मिला है धनबाद टीम को, जो लाजवाब टीम खेली है। अब यहाँ पर मध्यांतर का एक रणनीति अलग होता है खिलाड़ियों का, देखना होगा क्या अगर यहाँ पर वापसी होता है तो वाकई में रोमांचक मैच बनेगा। इसी बीच वहां पर शॉट लगाने का प्रयास, बहुत अच्छा। ये इशारा निर्णायक महोदय जो काफी अच्छे निर्णायक हैं। थोड़ा सा पानी दीजिए, पानी कहाँ है? पानी दीजिए उनको, पानी दीजिए। और हमारे मेडिकल पल्स मेडिकल जाते हुए आइए दिनेश जी। ये खिलाड़ी अपना अपील को आप दीजिए, उस अपील को स्वीकारेंगे हमारे निर्णायक। आपका काम बनता है कि अपील करना, क्योंकि ये झारखंड के निर्णायक नहीं, ये बिल्कुल बंगाल से चलकर आए दिनेश जी। काफी तजुर्बा है फुटबॉल की दुनिया में,
अब देखना होगा कि आखिरकार थोड़ा सा हल्के फुल्की चोटें तो आई है खिलाड़ी को। अब यहाँ से क्या बदलाव होंगे, किस प्रकार से किस रणनीति किस गति के साथ यहाँ पर खेलेंगे। छोटा उम्र में देखिए छोटा खिलाड़ी है जो अंसार क्लब बांसजोड़ धनबाद से चलकर आते, काफी कम उम्र है लेकिन लाजवाब खेल रहे थे। अब यहाँ पर एक शॉट की करने का मौका मिलेगा धनबाद को। डिवाइन एफसी यहाँ पर मध्यांतर का समय निश्चित रूप से धड़कन जी यहाँ पर एक बहुत ही अलग रणनीति के साथ यहाँ पर एक फ्री किक का नजारा यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं। धनबाद के खिलाड़ी फिलहाल यहाँ पर किक लगाने के लिए तैयार और बहुत ही नजदीकी मामला है। इस नजदीकी मामले में कुछ भी हो सकता है और इसी के साथ यहाँ पर किक लगाने के लिए तैयार, बहुत ही उम्दा किक यहाँ पर लगा बैठे और इसी के साथ लाजवाब बाल बाल बच गया धड़कन जी, बाल बाल बच गया। बहुत ही सुंदर नजारे यहाँ पर पेश किए थे और एक खिलाड़ी का यहाँ पर परिवर्तन डिवाइन एफसी की ओर से अंकित मुर्मू का ग्राउंड में और इसी के साथ अंकित मुर्मू आ चुके हैं डिवाइन मर्सी और इसी के साथ बहुत ही सुंदर किक लगाते हुए, लेकिन उसका लाजवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए धनबाद के खिलाड़ी भी बिल्कुल कम नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ यहाँ पर डिवाइन एफसी आगे बढ़ा चुके हैं लेकिन वहां पर उसका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और इस बार क्या कर पाते हैं यहाँ पर धनबाद के खिलाड़ी भी बिल्कुल बॉल पर कब्जा जमाने का कोशिश करता हुआ, इसके साथ बॉल सीधे साइड लाइन से बाहर जाता हुआ और यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ डिवाइन एफसी के खिलाड़ी यहाँ पर थ्रो लगाएंगे और इसके साथ एक नजदीकी मामला यहाँ पर हो सकता है। मध्यांतर के बाद एक अलग रणनीति के साथ यहाँ पर अभी वापसी किए हैं और इसी के साथ अभी भी एक अलग अंदाज के साथ यहाँ पर पुनः मौका मिलता हुआ यहाँ पर मिस्टर लच्छू के लिए और लेकिन वहां पर खिलाड़ी उसका कोई मौजूद नहीं और इसी के साथ पुनः डिफेंडर ने बिल्कुल वापसी करता हुआ बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ इस बार पूरा ताकत झोंक दिए हैं लेकिन क्या कर पाते हैं ये डिवाइन एफसी के द्वारा। और इस बार यहाँ पर धनबाद के खिलाड़ी बहुत ही तेज गति के साथ जर्सी नंबर 4 बॉल को लेकर भागते हुए, बहुत ही नजदीकी मामला है लेकिन इस नजदीकी मामला में क्या कर पाते हैं जर्सी नंबर 13, लेकिन वहां पर धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और अभी भी इसके पास लेकिन ये फॉल्स और इसी के साथ पर फ्री किक लगाते हुए डिवाइन एफसी के खिलाड़ी ने बिल्कुल अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास करता हुआ अभी भी उन्हीं के पास बॉल जैसे नंबर 10 बहुत ही अच्छे ढंग से बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ और इसी का बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर डिवाइन एफसी के पास बॉल आगे बढ़ाने का अभी भी प्रयास करता हुआ, अभी भी डिवाइन एफसी के कब्जे में बॉल और इस बार जर्सी नंबर 3 को मिलता हुआ लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर एक उच्चा लंबा हवाई दिशा में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। बिल्कुल वहां पर डिवाइन एफसी को तेजी के साथ खेलना होगा। बहुत ही शानदार यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, क्या कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चले हैं डिवाइन एफसी के पैरों में बॉल, एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने का प्रयास किया था लेकिन कितनी चतुराई के साथ धनबाद इसी के बीच यहाँ पर इशारा मिलता हुआ। जी निश्चित रूप से एक खिलाड़ी यहाँ पर किक लगा रहे थे, उसी समय थोड़ा सा चोट लगा है और इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर एक खिलाड़ी चोटिल होता हुआ। खेल बड़ा ही लाजवाब, मेडिकल टीम जबरदस्त पल्स मेडिकल टीम थोड़ा पहुंचिए वहां पर। पल्स मेडिकल टीम वहां पहुंचिए थोड़ा। देखिए जी जी बिल्कुल कितना पल्स मेडिकल का कितना उम्र है, कम से कम 55 होगा लेकिन देखिए किस तरह से दौड़ रहा है। 60 रहे, ये क्या बोलते हैं 12 साल का इस प्रकार से देखिए तमाम दर्शक लोग आज के दिनेश जी आज का जो मुकाबला है काफी कड़क मुकाबला है, काफी दर्शक आए हैं। समझ लीजिए कि आज छठा मुकाबला चल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दर्शक आज जी जी निश्चित रूप से आएगा ही। ये जो हम लोग बात कर रहे थे मुखिया जी से, निश्चित रूप से ये तेलोडी इंडियन क्लब तेलोडी वो करके दिखा रहे हैं जो गिरिडीह नहीं दूर दूर से बिहार से भी लोग यहाँ पर चलकर आए हैं और राजधानी तो है ही लेकिन यहाँ बिहार से भी झारखंड बिहार सब जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इस तेलोडी इंडियन क्लब तेलोडी के ऐतिहासिक मैदान में आज एक छोर में हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइन एफसी और ठीक उससे कड़ा मुकाबला ले रहे धनबाद के टीम। तो लाजवाब इन दोनों के बीच का आज का मुकाबला बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त अभी तक रहा है। हालांकि स्कोर की अगर बात करें निश्चित रूप से धनबाद 1-0 का बढ़त बनाकर अभी तक चल रहा है लेकिन फुटबॉल है, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, जल्दबाजी होगा कहना, तो इसीलिए कम समय में भी कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ पुनः मैदान के हर गतिविधि के साथ हमारे साथ धड़कन जी जुड़ रहे हैं। आइए धड़कन जी।
बिल्कुल दिनेश जी काफी तजुर्बा रखते हैं फुटबॉल क्रिकेट की दुनिया में। पूरे गिरिडीह जिला में नहीं, पूरे झारखंड में इनकी कमेंट्री होती है। इसी बीच चले हैं वहां पर डिवाइन एफसी के पैरों में बॉल था, लेकिन वहां पर कमाल का शॉट धनबाद के खिलाड़ी ने लगाया है। देखना होगा, समय अभी है और फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। ये बात तो दिनेश जी का सही बात है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो 1 मिनट आपके लिए बहुत वक्त है। अब देखना होगा, फिलहाल यहाँ पर अंसार का अब्बास जोड़ के खिलाड़ी ने शॉट लगाने का प्रयास, दिशा से थोड़ा भटके और दिशाहीन। जी, और इसी के साथ यहाँ पर थ्रो इन करने का नजारा पेश करते हुए धनबाद, और बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से यहाँ पर एक बार मौका निश्चित रूप से तलाशने का प्रयास करता हुआ धनबाद के कब्जे में बॉल, लेकिन यहाँ पर डिवाइन एफसी के कब्जे में बॉल पुनः डिवाइन एफसी के खड़ी जर्सी नंबर 13 ने बिल्कुल अपने साथी को देने का प्रयास करता हुआ एक बार लच्छू के लिए, और इस टीम के पिलर माने जाते हैं मिस्टर लच्छू, जो कि डिवाइन एफसी की ओर से खेल रहे हैं। जर्सी नंबर 7 बहुत ही सुंदर, सारे लोग टकटकी निगाहें लगाकर बैठे हैं लच्छू की लिए, और इसी के साथ बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से जर्सी नंबर 3 भारी भरकम शरीर के साथ एक बार मौका बना बैठे। क्या इस मौके का फायदा ले पाएंगे? एक नजदीकी मामला, और इसी के साथ ये हिट जरूर किए थे, लेकिन ये बॉल सीधे साइड लाइन से बाहर जाता हुआ, तो धड़कन जी निश्चित रूप से एक बार मौका मिला है डिवाइन एफसी को भी। तो यहाँ पर किक लगाएंगे, कॉर्नर किक, आधा गोल हो चुका है, आधा करना होगा, पूर्ण गोल में तब्दील करना होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्या ये डिवाइन एफसी की टीम इस अर्ध गोल को पूर्ण गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही सुंदर किक यहाँ पर लगा बैठे, और इसी के साथ कीपर को भी मानना होगा, सैल्यूट करना होगा, तभी तो लंबाई का फायदा होता है। धड़कन जी आइए। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि हमने टाइगर को देखा है गांधी मैदान में। शानदार तरीके से वहां गोलकीपिंग होता हुआ शॉट किक लगाने का मौका मिला है, उच्चा लंबा हवाई शॉट, क्या कर पाएंगे देखना होगा। डिवाइन एफसी के पास अच्छा खासा मौके बनाने होंगे, अच्छा खेलना होगा, क्योंकि अच्छा खेलिएगा तभी वापसी हो पाएगा। इसी बीच वहां पर एक शॉट लगाने का प्रयास, दिशा से भटके दिशाहीन शॉट। जी, और इसी के साथ ये साइड लाइन से बॉल बाहर जाता हुआ यहाँ पर थ्रो इन करने का नजारा पेश करेंगे धनबाद के टीम। धनबाद के खड़ी वहां पर थ्रो इन लगाने के लिए तैयार, और टकटकी निगाह लगा बैठे हैं, अपने साथी खड़ों को निहार रहे कि कहां पर देना होगा, किस जगह देने से सही होगा। इसी के साथ बहुत ही सुंदर अपने साथी के लिए, लेकिन ये रॉन्ग थ्रो, और इसका फायदा मिलता हुआ उसके प्रतिद्वंदी यानी डिवाइन एफसी को। तो डिवाइन एफसी के खड़ी यहाँ पर बहुत ही सुंदर अच्छा तालमेल के साथ बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर हेड के द्वारा बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस बार एक मिस्टर लच्छू के पास बॉल, लच्छू ने अपने साथी खड़े मिस्टर अंकित को दिया, और यहाँ पर अंकित मुर्मू बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अंकित मुर्मू ने इशारा किया कि आगे बढ़िए, बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग, एक्शन किया, रिएक्शन नहीं किया, और 3-3 खिलाड़ियों 4-4 खिलाड़ियों को ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ एक बार मौका बनाने का पुरजोर कोशिश यहाँ पर एक बार, लेकिन ये कीपर को भी मानना होगा, मानो उसके हाथ में चुंबक हो। बिल्कुल यहाँ पर जितनी तारीफ करे कम है। बिल्कुल गोलकीपर अंसार का लंबा और उच्चा लंबा हवाई शॉट का बाल का शॉट खेलता हुआ, देखना होगा आखिरकार यहाँ पर क्या डिवाइन एफसी वापसी कर पाएंगे या फिर अंजाम दूसरा होगा। दोनों के बीच मुकाबले की बात की, कांटे की टक्कर है, भले ही 1-0 की बढ़त बनाया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिवाइन एफसी बहुत ही शानदार तरीके से खेलता हुआ, कमाल का यहाँ पर प्रयास देख सकते हैं। क्या अंकित मुर्मू है ना, बहुत ही शानदार लगे, मारा मरी नहीं, मारा मरी नहीं, मारा मरी नहीं, मारा मरी नहीं, आराम से आराम से आराम से, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ए बाबू हल्ला नहीं, ए लड़का हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं बाबू। दर्शकगण आप लोग सीधे आ जाएं। देखिए, एक दोस्ताना मैच होता है, फुटबॉल मैच ऐसा चीज है तो दोस्ताना का परिचय कराता है। बाहर चलिए, बाहर हो गया, चलिए चलिए, फुटबॉल में थोड़ा सा होता है आप लोग। ठीक है ठीक है, बाहर निकलिए, चलिए ठीक है। अरे फुटबॉल का भैया दोनों टीमों से अपील करेंगे कि फुटबॉल एक होता है दोस्ताना फुटबॉल, और बिल्कुल दोस्ताना की तरह से खेलिए, क्योंकि ये फुटबॉल कोई भी आगे नहीं घुसेंगे, निर्णायक खुद देखेंगे, निर्णायक निर्णय करेंगे। तो इसलिए दर्शकों, खेल प्रेमियों, फुटबॉल प्रेमियों, आप लोग कृपया करके इस लाइन के अंदर ना आने का प्रयास करें। और साथ ही साथ दिनेश जी देखना होगा कि लाइव चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान देख रहा है इस टूर्नामेंट को, इस चीज को देखना होगा। चलो चलो चलिए चलिए, बात देखिए
देखिए जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप लोग से गुजारिश है, उस खिलाड़ी को देखिए, अभी यहाँ प्रशासन मौजूद है, अभी बेकार में उसको भी जेल जाना पड़ेगा भाई। टीम मैनेजर से गुजारिश है, उसको किनारे करिए। देखिए चलिए, कमेटी के लोग अपने किनारे अपने जगह ले लीजिए आप लोग। रेफरी हमारा बिल्कुल निष्पक्ष है और उसका निर्णय कमेटी को और दर्शकों को और खिलाड़ियों को सर्वमान्य होगा। चलिए लाइन से बाहर होइए आप लोग, लाइन से बाहर होइए, लाइन से अंदर आइए, लाइन से इधर अंदर आइए भाई, लाइन से अंदर आइए। और कुछ ही देर में हमारे बीच इस इंडियन क्लब तेलोडी के ग्राउंड में जनाब फरदीन साहब का भी आगमन होने जा रहा है कुछ ही देर में। देखिए कितना नंबर है, देखिए जो दोनों प्लेयर को रेड कार्ड मिला है वो दोनों प्लेयर ग्राउंड से बाहर चले जाइए। एक बार चलिए आइए। हेलो, थोड़ा तो सोनू दो मैं, चलिए आप जाइए, वो रेफरी से बात कीजिए, खिलाड़ी रेफरी से बात कीजिए, ठीक है, खिलाड़ी रेफरी से बात कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सख्त निर्देश है कमेटी की तरफ से, जो डिसीजन होगा रेफरी का, सुनो, जो डिसीजन होगा रेफरी का वही फाइनल होगा। कोई भी टीम हो टूर्नामेंट खराब करने नहीं देंगे। कहा फरदीन बाबू देखिए कहीं है, उनको लेकर आइए, 2-3 आदमी जाइए, उनको फरदीन भाई को लेकर आइए। हाँ 2-3 आदमी जाइए, फरदीन भाई को लेकर। दोनों टीमों का सख्त निर्देश है, अब वॉलंटियर नहीं जाइएगा किसी कीमत पर भी। जो डिसीजन रेफरी देगा उस फॉलो तुरंत कर लेना है। कमेटी किसी खिलाड़ी के वजह से टूर्नामेंट खराब होने नहीं देंगे, किसी खिलाड़ी की वजह से, कि किसी टीम का भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी टीम का खिलाड़ी होगा उसके वजह से टूर्नामेंट खराब होने नहीं देंगे हम लोग, किसी कीमत पर भी। दोनों टीम सख्त समझ लीजिए, हाँ कोई भी टीम रहे कोई मतलब नहीं, कमेटी ले सब बराबर है। और रेफरी जो बोलेंगे खिलाड़ी उसको फॉलो कर लीजिएगा तुरंत। आइए दिनेश सर बाहर आइए। दोनों टीम सख्त समझ लीजिए, जो रेफरी बोलेंगे कमेटी पूरा उसके साथ खड़ी है। अब वॉलंटियर नहीं जाइएगा, छोड़ दीजिए। पुलिस के जवान गए हैं सलट लेंगे, पुलिस के जवान गए हैं वो सलट लेंगे, उन लोग से पुलिस के जवान गए हैं सलट लेंगे। चलिए आइए बाहर आइए। दोनों टीम सख्ती से फिर सुन लीजिए, खिलाड़ी जो भी हो, हालांकि हम लोग को ऐतराज नहीं होता है लेकिन मजबूरी है बोलना, जो रेफरी बोलेंगे वही होगा बस। कमेटी पूरा रेफरी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो, कोई टीम हो, कोई मतलब नहीं है, जो भी टीम होगा सख्ती के साथ। आइए दिनेश सर, सख्ती के साथ समझ लीजिए, वॉलंटियर नहीं जाइएगा। हाला हो जाता है, लड़ता नहीं देखना चाहता है वॉलंटियर लोग, जबाज वॉलंटियर है, कोई आदमी जज्बात में लोग भी आते हैं ताकि लड़ने नहीं दें लोगों को, ये बात सही है, लेकिन है हो जाता वो, लेकिन ये सख्ती। फरदीन को लाने को गए, देखिए फरदीन साहब आ रहे थे, हाँ कोई लाने गए उनको, हाँ बिल्कुल। आइए मुखिया जी गए हैं, देखिए मुखिया जी अपने चारों तरफ घूम रहे हैं। चलिए वॉलंटियर भी नहीं जाइएगा मैदान में, हालांकि जज्बात हो जाता है, नहीं देखना चाहता है लड़ते हुए, ये बात सही है। वो वॉलंटियर हालांकि जाबाज है मेरे, उन लोगों ने उनको पता नहीं था, लेकिन फिर भी लड़ाई छोड़ाने चले गए, कोई बात नहीं। तो दोनों टीमों खिलाड़ी समझ गए, सख्ती के साथ समझ लीजिए, दोनों टीम कमेटी किसी तरह का गुस्सा बर्दाश्त करने के यहाँ नहीं तैयार है। जो रेफरी दे दिया उसको तुरंत फॉलो करना होगा। ये सख्त कमेटी है, कमेटी हाथ पर जोड़ रही है, ये बात सही है कि मैच कराना हम लोग का, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी वजह से तेलोडी का बदनाम हम लोग नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर तेलोडी का बदनाम होने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा तमाम लोग। जो डिसीजन देगा, फरदीन देखिए, फरदीन बाबू आ गए हैं, जिला उपाध्यक्ष सचिव है जेएमएम के, और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, समय बतावेगा आने वाले 4-5 सालों में इनका भविष्य बतावेगा। तो दोनों टीम के खिलाड़ी सुन लिए सख्ती से, किसी कीमत पर भी जो डिसीजन होगा रेफरी का उसे हंसते हुए मान लीजिएगा, किसी कीमत पर भी तेलोडी
अपना बदनामी आपके नहीं आज आ पाए, खेलिएगा चले जाइए। 25 सालों से टूर्नामेंट हो रहा है और आने वाले 100 सालों तक भी होगा इंशाल्लाह, इस समझ लीजिए। इसलिए कमेटी किसी भी, और लाइन छोड़ दीजिए, हाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए। याद रखिएगा तेलोडी के लोग अपना सब कुछ निछावर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में पिछले 25 सालों से, इसलिए किसी एक खिलाड़ी के वजह से खराब नहीं होने देंगे। हम लोगों को कमेंट्री करना था, लेकिन यही खिलाड़ी को समझा रहे हैं, दर्शक को समझाते समझाते खिलाड़ी को। दर्शक बहुत समझदार है, दर्शक सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं मैच का। दर्शक आए हैं इंटरेस्ट लेने, इंटरेस्ट लेंगे भी, उसी लिए अबे किए हैं। लेकिन खिलाड़ियों से भी फिर गुजारिश है, सख्ती के साथ कमेटी का निर्देश है, किसी कीमत पर भी किसी की मनमानी कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तो समझ लीजिए तेलोडी के लोग 15,000 लोग हैं इस टूर्नामेंट को कराने में, सब कोई लगे हुए हैं। ऊपर से एक नाम, जिसके नाम को समझिएगा डॉक्टर आई अहमद है, उस नाम ने एक पहचान जो गिरिडीह के लोगों को दिया है। इसके रुतबा रखने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार ही भी आकर में खतरा लगता है। बहुत ही रोमांचक फाइनल है ये। फाइनल कह लीजिए, फाइनल से कम नहीं है ये, फाइनल से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज के मैच में, इस टूर्नामेंट का आज तक का सबसे रोमांचक मैच आज हो रहा है। और आज के मैच में जेएमएम के जिला युवा सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद खुद मौजूद है मैच देखने के लिए। इन खिलाड़ियों को समझना चाहिए, इस खिलाड़ियों को समझना चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती आपका मैच देख रहे हैं तो आप अपना बेहतर मैच दिखाइए। सीधी सी बात, बहुत अच्छा मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है, एक ही टीम जीतेगी ये भी तय है। तो खेल कर बेहतर माहौल में जीतिए। सबसे बेहतर खिलाड़ी वो जिसमें डिसिप्लिन हो, शॉट होता है, ड्रिबलिंग होता है, ये खिलाड़ी की पहचान है। ड्रिबलिंग करना, शॉट लगाना ये खिलाड़ी की पहचान है, लेकिन डिसिप्लिन एक अच्छे इंसान की पहचान है। और आप अच्छा खिलाड़ी तभी बनिएगा जब एक अच्छे इंसान है। इसी बीच आक्रमण पर डिवाइन की टीम खतरा लगता है। चलिए चलिए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आराम से भैया, हाँ धड़कन रुको, धड़कन रुको, धड़कन रुको। दर्शकों से आग्रह है, बहुत उत्साह में ना जाएं। दर्शकों से ठीक है, चलिए बाहर आइए, वॉलंटियर बाहर आइए। ए साल वाला बाहर आइए। आपको मैं चलो चलो धड़कन बाहर चलो चलो, ए चलो बाहर, रशीद बाहर आओ, बाहर आओ। ए टोपी, चलो हटाओ, उठो भी अलग निकालो। चलिए बहुत, चलिए बाहर कीजिए, हाँ बाहर आओ, उसको हटाओ, चलो पीछे आओ, पीछे आओ। चलो बाहर आओ, चलो बहुत अच्छा। पीछे आइए, पीछे बाहर आ जाइए, बाहर आइए, यहाँ हटिए, यहाँ हटिए, नहीं हटिए, पीछे लाइन छोड़िए, लाइन छोड़िए, रस्सी छोड़ो, लाइन पीछे चलो, पीछे चलाइए। हाँ ऐसे नहीं। मुकाबला काफी रोमांचक, फाइनल फरदीन, फाइनल की तरह मुकाबला हो रहा है, फाइनल की तरह जबरदस्त मुकाबला है, फाइनल की तरह मुकाबला होता हुआ लाजवाब मुकाबला। पहले हाफ में अंसार क्लब ने गोल दिया था, लेकिन अभी आपके सामने गोल को असूल कर दिया है डिवाइन क्लब ने। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, और दर्शकों से आग्रह बस इसी तरह उत्साह बढ़ाइए आप, और कमेटी के साथ खड़ा रहिए, क्योंकि कमेटी ही आपको मैच दिखलवाती है, इतने बड़े बड़े मैच। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि कमेटी के साथ खड़े रहिएगा। चलिए आइए, धड़कन अंसारी और दिनेश मरांडी कहाँ, आइए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जो कुछ समय मिला हम लोग को। और साथ ही साथ युवाओं के चहेते, युवाओं के दिलों के धड़कन कहे जाने वाले मंच पर उपस्थित है बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद। उनका हार्दिक वेलकम, स्वागत करते हैं अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में। जी ए भैया, जो पोल पर चढ़ गया है ना,
अच्छा जो घास पर चल गया भैया थोड़ा हिलिए डोलिएगा नहीं क्योंकि मैच ही ऐसा चल रहा है। मैच का आनंद लीजिए, उसके चक्कर में आप नीचे ना टक्कर मरवा दीजिए जमीन से अपने आप का। तो इसी के साथ यहाँ पर बिल्कुल बड़ा ही ताबड़तोड़ मैच चलता हुआ, एक जबरदस्त कांटे का टक्कर चलता हुआ। और इसी के साथ एक बार जैसे नंबर 10 को यहाँ पर मिलता हुआ डिवाइन फुटबॉल क्लब के टीम के खिलाड़ियों को, और बहुत ही सुंदर एक बार मौका पुनः बहुत ही लाजवाब तरीके के साथ एक बार देखने वाली बात होगी, क्या दर्शक के दिल थाम कर बैठे हुए सभी दर्शकगण। और इसी के साथ यहाँ पर धनबाद को मिलता हुआ, धनबाद के खड़े बिल्कुल, लेकिन उसका एक एक पल का नजारा कैमरे में कैद करता हुआ बहुत ही सुंदर एक बार मौका पुनः यहाँ पर मिलता हुआ, अपने राइट साइड से आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ, लेकिन क्या इस आक्रमण का फायदा होगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी भी धनबाद के कब्जे में बॉल, लेकिन धरती माता को नमन करते हुए भी अपने यहां से जो खतरा है उस खतरे को टालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। हालांकि अभी भी सफेद जर्सी डिवाइन फुटबॉल क्लब के पास बॉल, और धीरे धीरे बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। धनबाद के कब्जे में बॉल, धनबाद के क्लब ने राइट साइड को दिया, क्या इस राइट साइड के खड़े फायदा ले पाएंगे या नहीं। इसी के साथ बॉल सीधे साइड से बाहर जाता हुआ धड़कन जी आइए। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी जमी पर आएगा, बस इरादों में जीत का गुण चाहिए। जी जी, निश्चित रूप से तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा निश्चित रूप से। और इसी के साथ यहाँ पर एक बार मौका बनाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पाए बॉल, और सीधे दर्शक के साथ साथ एक मुर्गा भी टूर्नामेंट। देखिए, यही तो इंडियन क्लब थेलोडी के लोगों का एक अलग पहचान है। लोग तो देखते हैं, जो यहाँ आए वो लोग देख रहे हैं, घर में बैठे वो लोग देख रहे हैं, मुर्गा मुर्गी भी मैदान में आकर इस फुटबॉल का नजारा ले रहे हैं। और इसी के साथ जैसे नंबर 4 मिस्टर लच्छू, जो इस टीम के पिलर माने जाते हैं, बहुत ही सुंदर गति के साथ अपने साथी खड़े को आगे देने का प्रयास करता हुआ, और अभी भी उन्हीं के कब्जे में बॉल, बिल्कुल बॉल माइनस करता हुआ आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ अपने साथी के लिए 10 नंबर के लिए, लेकिन ये कीपर के दस्ताने में बॉल। तो एक अलग नजारा, दर्शक बिल्कुल दिल थाम कर बैठे हुए धड़कन जी, क्योंकि दोनों एक एक की बराबरी कर चुके हैं। और इसी के साथ एक बार पुनः नजारा पेश करते हुए, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन, और इसी के साथ थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ धनबाद के खिलाड़ियों को। धड़कन जी, बहुत अच्छा मुकाबला, कड़क मुकाबला चलता हुआ देखना होगा यहाँ पर। आखिरकार ये करिश्माई शॉट, ये कह सकते हैं कि इस फुटबॉल इस सीजन का जो 25वां सीजन चल रहा है, ये करिश्माई अंदाज का टूर्नामेंट चल रहा है, देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर चले हैं डिवाइन एफसी, तेजी के साथ जमीनी शॉट के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन और इसी के साथ एक खिलाड़ी का यहाँ पर परिवर्तन, और इसी के साथ बहुत ही नजदीकी मामला यहाँ पर चलता हुआ, बिल्कुल एक अलग अंदाज पेश करता हुआ, लेकिन कीपर को भी मारना होगा धड़कन जी, भले धड़कने तेज हो पर गोल नहीं होने देंगे। सही बात, कमाल का गोलकीपर यहाँ धनबाद के मानना पड़ेगा। इतनी बॉल बचाना, इतनी खतरा बॉल को खतरा से सामना किए हैं, और चले हैं इसी बीच वहां पर एक अच्छा उच्चा लंबाई शॉट, देखना होगा आखिरकार क्या कर पाएंगे यहाँ पर डिवाइन एफसी। अच्छा खासा मौका है इनके पास, क्योंकि बराबरी हो चुका है, बराबरी की तलाश थी, बराबरी हो चुका है, अब चाहेंगे यहाँ पर अच्छा से बेहतर शॉट। इसी बीच वहां पर एक दिशा को दिखाया, दिशा शॉट, और इसी के साथ बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ डिवाइन एफसी को, और डिवाइन एफसी के कब्जे में बॉल, बिल्कुल बहुत ही भारी भरकम शरीर वाले खिलाड़ी, भले शरीर भारी है लेकिन उसके अंदर जो फुर्ती है मानो बिजली जैसे फुर्ती। और इसी के साथ जमीनी पास के दौरान बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ पुनः यहाँ पर एक बार जैसे नंबर 6 के लिए, जैसे नंबर 6 ने 10 नंबर को दिया, आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ ड्रिबलिंग करते हुए, अब क्या जवाब ठीक लगाया, नजदीकी मामला है, लेकिन क्या कर पाते, इस नजदीकी मामले का फायदा उठा पाएंगे या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खतरे से बाहर चलता हुआ धनबाद की टीम। और इसी के साथ एक बार पुनः मौका, लेकिन क्या कर पाते हैं, बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से निश्चित रूप से ड्रिबलिंग करने का जो कला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक से तजुर्बा यहाँ पर दिखा रहे हैं। धनबाद की बात करें या तो डिवाइन एफसी की बात करें, निश्चित रूप से इस बार डिवाइन एफसी के कब्जे में बॉल, धीरे धीरे बॉल को जैसे नंबर 13 के लिए माइनस करता हुआ आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, क्या होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर चल रहे हैं। इस बार धनबाद के खिलाड़ी जैसे नंबर 7 ने बिल्कुल नापतौला किक अपने मारा, 11 नंबर जर्सी राइट साइड के लिए यहाँ पर बढ़ाया है, लेकिन वहां पर एक नजदीकी मामला, लेकिन वहां पर रक्षापंथी दल को भी मानना होगा धड़कन जी। बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खासा शॉट, क्या कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर
गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। जी जी जी, कमाल का गोलकीपर, कमाल का कीपर कमाल है, कर दिया कमाल है। का कीपर है। एक छोर में बिल्कुल बात की जाए, धनबाद तो ठीक उसका कड़ा जवाब है बिल्कुल। दोनों ही कीपर, दोनों ही टीम का कीपर आज लाजवाब यहाँ पर अपना तजुर्बा, अपना नजारा पेश किए हैं। और इसी के साथ एक बार पुनः धनबाद के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ, डी एरिया में डालने का प्रयास करता हुआ, लेकिन क्या कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका साथी खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। सोनू, सोनू, हेलो, देखिए बराबरी का खेल चल रहा है। अगर यही रेल स्थिति रही 1-1 की बराबरी पे, तो जाहिर सी बात है टाई ब्रेकर होगा। अब फिर वही नियम होगा, कोई भी आदमी या टीम का हो, कमेटी का हो, मैदान के अंदर नहीं जाएंगे। ये सभी पर सख्ती के साथ लागू है कि कोई भी आदमी होगा, वो टीम का होगा, कमेटी का होगा, वो अंदर नहीं जाएंगे अगर टाई ब्रेकर हुआ तो। हालांकि अब कितना समय ये ऑफिशियल बताएंगे, रेफरी लाइन्समैन, हम लोग का वो अधिकार नहीं होता है। तो हर दिन देख लेना, टाई ब्रेकर देख लेते, अच्छा लगेगा। अच्छा, तो कोई भी आदमी, फिर सुन लीजिए, सख्ती के साथ कमेटी गुजारिश कर रही है कि वो कमेटी के लोग हो, टीम के लोग हो, अगर टाई ब्रेकर हुआ तो मैदान के अंदर कोई नहीं जाएंगे। तो आपको बता दो कि 2-3 जो भी बचा होगा टाइम, ये ऑफिशियल जानते होंगे, ठीक है। कोई भी आदमी नहीं जाएंगे मैदान के अंदर। आज ये मुकाबला डिवाइन एफसी और अंसार क्लब के बीच चलता हुआ, दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। इसका फाइनल जो है वो 28 तारीख को खेला जाएगा। इसका फाइनल 28 तारीख को खेला जाएगा और उस दिन गांडे की लोकप्रिय विधायक, हम सब की विधायक कल्पना सोरेन जी मुख्य अतिथि होंगे। अंदाज आप लगा सकते हैं इस टूर्नामेंट का। तो आप लोग इसी तरह मदद करते रहिए टूर्नामेंट को कराने में। और इसी बीच धनबाद की टीम आक्रमण पर थी, लेकिन वहां खतरे को टाल दिया है डिवाइन एफसी के डिफेंस ने। फिलहाल डिवाइन एफसी 1, अंसार क्लब 1। डिवाइन एफसी 1, तो मैं बता दिया गया है दर्शकों से, वो कमेटी के लोग हो या टीम के लोग हो, अगर टाई ब्रेकर हुआ तो कोई मैदान में नहीं जाएंगे। और कल 2 मुकाबले होंगे। चलिए, कल 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला, हाँ, शांति। पहला मुकाबला, देखिए कितने खामोशी है लोगों में। कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो, कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो और बमुकाबला कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो का मुकाबला होगा 1 बजे से। REAC बोरो, कोई भी मैदान में नहीं जाइएगा। और ये फाइनल है आज का, हो गया है। मैन ऑफ द मैच विकास टुडू अंसार फुटबॉल क्लब के हैं, विकास टुडू, जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। अब टाई ब्रेकर होगा। अब कोई भी आदमी, पहले बता दिया गया है, कोई भी आदमी नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। जो जहां है वहीं से मैच देखिए, जो जहां है वहीं से मैच देखिए। हाँ, आराम से बैठ के देखिए, नहीं दिखेगा तो हम लोग चले जाएंगे बाहर। चलिए, लेकिन जो जहां लाइन के भी अंदर ना हो कोई, लाइन के भी अंदर ना हो कोई, ध्यान रखिएगा। तो कल 1 बजे जो पहला मुकाबला होगा
RESC बोरो वर्सेस कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो। ये पहला मुकाबला है और इन दोनों टीमों में से जो जीतेगी उसका मुकाबला होगा। बढ़ा दे सोनू, जान मत ले बेटा, बढ़ा दे बढ़ा दे। हाँ चलिए, कोई भी आदमी फिर बोल दिया है तो नहीं, चलिए बैठ जाइए, क्योंकि कोई वहां बताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग बैठ जाइए। जो जहां है, शरीफ आराम से बैठे, शरीफ भैया आराम से बैठना। खराब हुआ कपड़ा थाम ले जाएंगे, खोलवा के धोलवा के लाएंगे, आराम से बैठिए। हाँ अरे ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठना, कपड़ा थोड़े गंदा होता है, ऐसे बैठना है। कपड़ा गंदा हो गया, यही से हमको ठीक नहीं लगता, बैठिए। हाँ तो कल जो 1 बजे मुकाबला है, पहला RESC बोरो वर्सेस कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो, और दूसरा मुकाबला इन दोनों टीमों में जो जीतेगी उसका मुकाबला होगा। बता दे क्या आ जाएगा सोनू? यहां तक आ जाएगा ना? वेरी गुड, बताना। चल वेरी गुड। हेलो ठीक है, चलो यहाँ तक रहने दो, वेरी गुड। हाँ फाइनल जो है वो 28 को होगा। देखो वो बैटरी गया क्या? देखिए फिर जो जहां दर्शक आ रही है, अब इन टीलों को कल घुसते मत दीजिएगा, तो इन लोगों को कल घुसते मत दीजिएगा। चेहरा चिन्हित कीजिए, तो लोग को इन लोगों को घुसते मत दीजिएगा कल। फिर बोल दिया वो लोग यहाँ खींच के लाइए उसको, लाइए यहाँ खींच के, मत घुसते दीजिएगा कल से लोग को। जो जहां वहीं देखेगा, बार बार बोल रहे हैं। रेफरी महोदय, रेफरी मुखिया जी उधर क्या बोल रहे हैं? चलिए अध्यक्ष का निर्देश है, ठीक है चलिए। और जो जहां फिर बोल दिए, देखिएगा वहां जो जहां वहीं बैठ के देखिए, जो जहां वहीं बैठ के देखिए, उस सब कंप्रोमाइज नहीं होगा, बहुत बर्दाश्त हुआ है। जो जहां वहीं रहेगा, उठे देखिएगा, मैं अशफाक निगाह रखो तो कौन कौन उठता है, रशीद निगाह रखिए तो कौन कौन उठ के इधर उधर होता है, निगाह रखिए, निगाह रखिए तो इधर निगाह रखिएगा, रशीद अशफाक निगाह रखो कौन कौन इधर उधर होता है, नवाजी देखो कौन कौन उठता है। जो जहां वहीं रहेगा, जो जहां वहीं से देखेगा, सीधी सी बात है। और जाते नेट छोड़िए, नेट छोड़िए, नेट छोड़िए, नेट छोड़िए, हाँ नेट छोड़िए, नेट छोड़िए। जो जहां उस मली उस लड़का को पकड़ के ले बाहर कीजिए, तो उसको जहां बहुत बड़ा रईस है वो, इसको बाहर कर दो, मौलवी साहब को बाहर करो, तो बाहर करो, पकड़ के मासा किए, बाहर करो उसको, बाहर करो उसको, करो बाहर, बाहर करो उसको। हाँ परेशानी हो कमेटी को, वो देख लियो, उसको चिन्हित कर लिए, कल घुसने मत दीजिएगा उसको लड़का को, बहुत बड़ा तीसमार खा है। शराफत पैर हाथ जोड़ रहे हैं तब से, बोल दिया टूर्नामेंट खराब, हम लोग तेलोडी वाले लोग नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। जो जहां वहीं से देखिए, कोई दिक्कत होती है तो बताइए। चलिए फिलहाल यह मुकाबला 1-1 पर समाप्त हुआ है। डिवाइन क्लब सादे रंग के जर्सी में और काले और गुलाबी रंग के जर्सी में अंसार क्लब की टीम खेल रही थी।
चलिए, और कल का मुकाबला जो पहला है RESC बोरो वर्सेस कोयनांचल फुटबॉल क्लब, और ये दोनों में टीम में से जो जीतेगी उसका GMFC बरवाटी से मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला जो पहला मैच जीतेगी वो और GMFC बरवाटी। बहुत शुक्रिया दर्शकों का, 99% दर्शकों ने बहुत साथ दिया मुखिया जी, 99%, और 1% जो है वो चिन्हित हो गया है। हाँ चलो ठीक है, 99% दर्शक ने साथ दिया है, 1% जो है चिन्हित हो गया। कल हम गेट पर रहेंगे, हम रहेंगे गेट पर। और ये पहला टाई ब्रेकर लेने में सफल हो गया है डिवाइन FC। जो 99% दर्शक है, दिल से उसका हम लोग पूरे कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग हैं तो मैच हो पाता है, आप लोग आते हैं तो हम लोग को उत्साह बढ़ता है। और जो 1% लोग हैं कुछ चिन्हित है, कल उनको हम लोग, हम और मुखिया जी दोनों रहेंगे गेट पर, पप्पू भाई भी गेट पर रहेगा, जमाल मास्टर भी कल भी गेट पर रहे, हम लोग रहेंगे कल गेट पर। यही कराना, यही कराइए हम लोग से 1% लोग, लेकिन 99% दर्शकों एहसान है तो आप लोगों का हम लोगों के ऊपर। चलिए और ये भी गोल हो चुका है। फिलहाल टाई ब्रेकर में 1-1 की बराबरी। नेक्स्ट तैयार रहिए, दोनों टीम अंधेरा ना हो पाए, माइंड बना लीजिए। दोनों टीम किसको जाना है पहले तय कर लीजिए, अंधेरा ना हो पाए। दोनों टीमों को ये निर्देश दिया जा रहा है कमेटी की ओर से, दिमाग में मिजाज बना रखिए उसके बाद कौन जाने वाला है। चलिए, ये भी गोल हुआ। हालांकि देखिए मेरा ऐलान ऑफिशियल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, मेरा ऐलान अनऑफिशियल होता है आपके उत्साह के लिए, ठीक है। ऑफिशियल रेफरी लाइंसमैन देंगे, ऐसा नहीं हम कुछ बोल दें पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ दूर से बैठ के बताते हैं। हाँ चलिए, फिलहाल मेरे हिसाब से दोनों को शायद डिवाइन FC ने किया है, वो रेफरी लाइंसमैन बताएंगे। और ये भी गोल हो चुका है। तो कल का जो मुकाबला 1 बजे है RESC बोरो वर्सेस कोयनांचल फुटबॉल क्लब बेरमो, और इन दोनों टीमों में जो जीतेगी वो GMFC बरवाटी से टकराएगी। धड़कने तेज है ना, और ये भी मेरे हिसाब से गोल है, वो देखिए। चलिए, दर्शकों में उत्साह है, ये उत्साह बरकरार रखिए। बस एक चीज का ख्याल रहे कि कमेटी को आप मदद कीजिएगा, बस इतना ख्याल रहे आपका कि आपके लिए कमेटी
पिछले 1 महीने से तेलोडी का एक एक आदमी, चाहे कुसमाटाण का हो, खुट्टा का हो, गादी का हो, कोड़वाडी का हो, निजाम नगर का हो, ये तमाम लोग 1 महीने से लगे हुए इस टूर्नामेंट के लिए। तो आप लोग सिर्फ इतना मदद करना है कि आराम से मैच देखिएगा, घर चले जाइएगा। और ये भी बोल, ये टाई ब्रेकर भी मैच के तरह रोमांचक है, मैच के तरह रोमांचक है टाई ब्रेकर भी। चलिए फास्ट, देखिए बताया गया है कमेटी की ओर से कि फास्ट रहिए, जल्दी रहिएगा, अंधेरा हो जाएगा फिर कमेटी अपना फैसला करे। जल्दी से अंधेरा होगा, आप जल्दी से तैयार रहिए, दोनों टीम को बोला गया है। और फाइनल जो है, देखिए रेफरी महोदय, फाइनल 28 तारीख को 1:30 बजे खेला जाएगा, जिसमें झारखंड की कदावर लीडर और गांडे की विधायिका कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद रहेंगे। पूरा मैच देखेगी, वो पूरा मैच वो देखेगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये पूरा मैच और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन गांडे की विधायिका कल्पना सोरेन की उपस्थिति में होगा। और ये भी गोल हो चुका है। टाई ब्रेकर मैच जिस तरह रोमांचक हुआ, उसी तरह टाई ब्रेकर भी रोमांचक हो रहा है। मैच जिस तरह रोमांचक हुआ, टाई ब्रेकर भी उसी तरह का रोमांच दिखाता हुआ। फास्ट टीम को निर्देश दिया गया है, बार बार बोला गया है कमेटी की तरफ से। कमेटी जो है ना, हाथ पैर जोड़ रही है, लेकिन कमजोर कमेटी नहीं है, ये भी बता दें आप लोग को। बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे, फाइनल तक जोड़ेंगे। अगर आप हाथ पैर जोड़वाइएगा प्यार से तो हाथ पैर जोड़ेंगे हम लोग। हो। हाँ, मुखिया जी धड़कन बढ़ा दिया है ना। टाई ब्रेकर भी उसी तरह चल रहा। के जीतोगे बापा, अंधार हो गलो। कोई जीत जो बाबू, कमेटी कोई जीत जो, कमेटी कोई दिक्कत नहीं, कोई जीत जो। हाँ, कोई जीत जो। हाँ, और शरीफ का आंख से नहीं दिखा, चश्मा सर में लगा लिया, यहां देखेंगे लेकिन टाई ब्रेकर देखेंगे। चलिए, आज इस टूर्नामेंट में इस साल का सबसे रोमांचक मुकाबला, और दर्शकों का शुक्रिया जो दर्शक इतना साथ दिए हैं। 99% दर्शक बहुत मजेदार दर्शक थे, और 1% जो चिन्हित हो गया है। हाँ, इसका मतलब ये भी गोल हो चुका है। हाँ, देखिए फिर बोल देते हैं, हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं, रेफरी अनाउंसमेंट जो बोलेगा वही होगा। गजब का खिलाड़ी है, कोई मिस ना कर रहा भैया, कोई मिस ना, कुछ ना, कोई ना। कीपरो बोल बाप गिरी ना पकड़बो, तो जे करना कर ले, हमने को मतलब ना हो। हाँ, हाँ, ओ, इसका मतलब है ये बाहर मार दिया क्या? हाँ? ओ, इसका ये मतलब हुआ कि आखिर में फैसला हो गया कि के जीतेगा। क्या नारायण? पुराना खिलाड़ी देखिए, नारायण आ गया यहाँ, हम लोग का दुश्मन है था खेले भी। हाँ, है बोलो।
मोहब्बत से। चलिए आइए, आज का मैन ऑफ द मैच अंसार क्लब के विकास टुडू। डिवाइन एफसी हालांकि 5-4 से टाई ब्रेकर में जीत गई है। डिवाइन एफसी 5-4 से बहुत रोमांचक। मुखिया जी से भेंट करो। बाबू कौन है? ए बाबू इधर है। कहाँ घर है? कहाँ घर है आपका? अच्छा एक मिनट, मुखिया जी कहाँ? मुखिया जी आने दो मुखिया जी को। देखिए ये चाबी पाए हम, ये बोल रहा है मेरा है, ये वाला ना नूनू समझ लीजिए, और किसी से दे दीजिएगा। स्कूटी का चाबी है, पूछ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ 2 मिनट रुक जाइए। देखिए आपका ही मान लो, कोई दूसरा हेलो, चलिए चलिए आइए, हेलो, आ जाइए जल्दी से। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ, बहुत अच्छा खेली डिवाइन एफसी, अब बहुत अच्छा खेली अंसार क्लब तेलोडी, ये अंसार क्लब धनबाद, ये बहुत अच्छा खेली। दोनों टीम अच्छा खेली। टाई ब्रेकर में जीत हार होबे करता है, ये होता ही रहेगा। हाँ, कमेटी के लोग से गुजारिश है, जरा बोर्ड उठा के लाइए भाई। मैन ऑफ द मैच में हम लोग बोर्ड के सामने देते हैं, जरा आपसे गुजारिश है कि बोर्ड उठा के लाइए जी। जैसे मैच खत्म हो ध्यान रखना कि मैन ऑफ द मैच देना है। उसको पकड़िए, मदद कीजिए। कमेटी के लोग वॉलंटियर से गुजारिश है, मदद कीजिए। मैन ऑफ द मैच रेफरी महोदय कौन है बताने का कष्ट करेंगे। विकास टुडू अंसार क्लब। शमशाद मैन ऑफ द मैच कौन है? विकास टुडू अंसार क्लब। किनको किनको? शोएब। आइए मुखिया जी, शोएब आ जा। आज ये लोग मैन ऑफ द मैच देंगे। मोहम्मद शोएब, जीवन रक्षा हॉस्पिटल के मोहम्मद शोएब और मुखिया शब्बीर आलम। चले जाइए वहां, आ जाइए, मैच आप लोग दीजिएगा। चले जाइए। हाँ बहुत अच्छा, जाइए जाइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, चलो दुल्हा दुल्हन आइए आइए, आओ साहब। हाँ हाँ, विकास टुडू अंसार क्लब के खिलाड़ी हैं, 10 नंबर जर्सी पहने हुए थे। जल्दी से आ जाइए विकास टुडू। यहाँ थोड़ा बेटा देख लो, वहाँ 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 अंसार क्लब के विकास टुडू मैन ऑफ द मैच। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए अंसार क्लब। सुनो के विकास टुडू, जल्दी से आइए। विकास टुडू कौन है? अंसार क्लब का यार है। जल्दी से आइए। मुखिया शब्बीर आलम और हिमगिरी के साहबुद्दीन, मोहम्मद शोएब, ये लोग उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे। जल्दी से आइए, आ गए हैं शायद खिलाड़ी। विकास टुडू अंसार क्लब को थोड़ी देर छोड़ दे बेटा, वहां देखो, वहां वहां आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। विकास टुडू जर्सी नंबर 10, विकास टुडू अंसार क्लब। कौन है? आप ही हैं क्या? नहीं आप नहीं है। अरे हाँ, हम सोचे आप ही हैं क्या? कहाँ है जी? देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा खेले। जीत हार जीत हार खेल का हिस्सा है, और आज हारे नहीं, टाई ब्रेकर में पहन लीजिए। किस्मत आज आपके साथ नहीं थी, डिवाइन एफसी क्लब सही थी। ले लगाए बढ़िया लो, खूबसूरत से लो। हाँ चलो बहुत अच्छा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ मुखिया शब्बीर आलम, मोहम्मद साहबुद्दीन शोएब, इन तमाम लोगों की ओर से चलिए बहुत अच्छा। ये मैन ऑफ द मैच, जोरदार ताली बजा लो। बहुत अच्छा। चलो दिनेश जी, एक बार हम लोग स्पॉन्सर की ओर चलेंगे। स्पॉन्सर की ओर चलो, लेकिन माइक लीजिए ना, दीजिए माइक दीजिए। आइए हम लोग अब कुछ देर के लिए थोड़ा कैमरा को इधर घुमा दीजिए। ए बाबू थोड़ा साइड। आइए ना, आप इधर रहिए, हम इधर रहेंगे। ना आप इधर रहिए। मोबाइल न्यूज़ थोड़ा सा इधर स्पॉन्सर की ओर, ठीक है?
अब हल्ला मत करो। चलिए दिनेश जी आइए हम लोग, अब थोड़ा बढ़ा दी ना आवाज कम क्या कर रहे हैं, अब बढ़ा दीजिए थोड़ा, आपको दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग ले चलते हैं स्पॉन्सर की ओर, जहां पर आयोजक करता इंडियन क्लब तेलोडी कोरवाडी को बहुत ही मेहनत के साथ सहयोग दिया है। मैं चलना चाहूंगा स्पॉन्सर की ओर, मेगा इलेक्ट्रॉनिक तेलोडी, हिमगिरी वाटर तेलोडी, मुस्कान इंटरप्राइज तेलोडी, हाउस ऑफ जॉनसन तेलोडी, यूनिक मॉल पचम्बा गिरिडीह, ओम वैष्णवी नर्सिंग होम बोलो गिरिडीह, हिमगिरी वाटर तेलोडी, आरएस मोटर तांगा फाइन तेलोडी गिरिडीह, सीजी फर्नीचर तेलोडी, अंसारी ज्वेलर्स जमुआ, सर्वर ट्रेवल्स, हाजी उमराह ज्वेलर्स सर्विस, सागी डेकोरेटर्स तेलोडी, मोबाइल न्यूज 7 तेलोडी, कौशर वीडियो तेलोडी, सद्दाम मुस्लिम होटल तेलोडी, एफएस स्पोर्ट्स भंडारीडी गिरिडीह फिरोज आलम, क्रेस्ट विजन पब्लिक स्कूल खरियोडी, टेक्नो मोबाइल फॉर यू मोबाइल, एक्साइट बैटरी पचम्बा, जेजे टीवी पचम्बा, यूनिक फैशन मॉल पचम्बा गिरिडीह, रेडियंट बैग, जमजम होटल तेलोडी, निगार कलेक्शन तेलोडी, मोबाइल न्यूज 7 तेलोडी, स्मिता चाइल्ड हॉस्पिटल। आज का स्पॉन्सर यहीं समाप्त होता है। आज का बहुत ही शानदार कमेंटेटर मिस्टर दिनेश मारांडी, धड़कन अंसारी। तो कल का मुकाबला महामुकाबला होगा और आपको कल का मुकाबला में नाइजीरियन खिलाड़ी भी देखने को इस इंडियन क्लब तेलोडी के मैदान में मिलेंगे। तो तमाम दर्शकों को कल भी आज की भांति कल भी आप अपना समय निकाल कर आए। और मैं बता दूं, जैसा कि जानकारी मिला है, इस फाइनल टूर्नामेंट में गांडकी विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन चीफ गेस्ट होंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल कल के जो मुकाबले होंगे नजरियन पिलिया, जिसको हम लोग गांधी मैदान में कई बार देखे, लेकिन इस बार का अंदाज अलग होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। तो आज का मैच यहीं पर समाप्त होता है। ना हमार ना तोहार, आप सबों को जाते जाते